खेड़ा गांव में कई बार कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन आप लोगों को वो सौभाग्य मिला कि नहीं मिला, तो आज ये मिला है तो उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। ये बाबा जय गुरुदेव क्यों कहते हैं? जिस तरह से एक साहब कुशन या तकिया मिल जाएगी क्या? जिस तरह से आपके, अब तो सोसाइटी है, नहीं यहाँ रखेंगे, ऊंची हो थोड़ी। अब तो ये सोसाइटी है, सोसाइटी में तो पता ही नहीं लगता, नहीं तो गली मोहल्ले में सब्जी वाले हैं, चूड़ी वाले हैं और तरह तरह के सामान बेचने वाले हैं। हमको जरूरत होती है, उनका नाम नहीं जानते तो उनको कहते रहे भैया सब्जी वाले जरा सुनना। इसी तरह से बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है। तो कलयुग में, द्वापर त्रेता में अलग अलग तरह की पूजाएं थी, यज्ञ था तब था, लेकिन कलयुग में प्रथम कबीर साहब आए थे संतों में। लेकिन कबीर साहब ने यह देखा कि अब आयु मनुष्य की कम हो गई है, शरीर में ताकत नहीं रही। जैसा हम महाभारत में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि महाभारत में तो इतने थे कि हाथी की पूंछ पकड़ करके घुमा के फेंक दिया करते थे, इतनी ताकत होती थी। अब तो यहाँ 10-15 किलो लेके चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, तो ताकत नहीं। पार्वती जी के लिए कहा कि हजारों साल तक हवा पी करके तपस्या करती रही। अब हजारों बरस क्या, 10-15 दिन हम पड़े रहे तो 4 पाई तो कहें चलो अस्पताल चलो। तो कबीर साहब ने ये जो मध्य, दोनों आंखों का मध्य भाग है, यहीं पर जीवात्मा का वास है, यहीं पर बैठी जीवात्मा। इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान है, इसलिए इसको छठा चक्र बोला गया है। 5 स्थान नीचे क्या है, जो हम लोग अपने मंदिरों में या कथा में प्रथम गणपति देव मनाइए, प्रथम पूजा हमारे गणेश जी की होती है। उसी तरह से वहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, आद्य महाशक्ति, और जो इस देश के मालिक हैं काल भगवान, वो भी यही विराजमान है। और यही हमारी तीसरी जो जीवात्मा है, जीवात्मा के जैसे ये 2 आंख आपके हैं, 2 नाक है, 2 कान है, इसी तरह से जीवात्मा के भी आंख है, कान है, नाक है। कबीर साहब ने नीचे की साधना बंद करा दी, उन्होंने ऊपर की साधना करा दिया कि इसी उम्र में, आपकी स्टैंडर्ड उम्र 100 है, तो 100 में ही आपका जीवात्मा अपने परमात्मा में मिल जाए, परमात्मा पर पहुंच जाए। परमात्मा कैसे मिलेंगे आपको सत्संग के माध्यम से पता लगेगा। और उन्होंने साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होते हैं, बंदे से कछनाए, और राई से पर्वत, राई बहुत छोटी होती है, राई से पर्वत करे और पर्वत राई मारे। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु नाम, जब जब महात्मा आए तब उन्होंने अपने तरीके से नाम को जगाया। इसी तरह से हमारे विष्णु भगवान के साथ में कहा है कि विष्णु के सहस्त्र नाम, 1000 नाम, 1000 नाम एक दिन में तो रखा नहीं होगा। जब जब महात्मा आए अपने तरीके से नाम को रखा, धीरे धीरे 1000 नाम पड़ गए। गुरु नानक जी के पास और 9 लोग आए। फिर आपके आगरा में शिवदयाल महाराज आए, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, ये लगा करके इससे काम होगा। उसी कड़ी में ये जो तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव का, ये आए और इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया कि इस कलयुग का, इस समय में, वर्तमान समय में जय गुरुदेव नाम से ही काम होगा जीवात्मा का, और किसी भी चीज से, यज्ञ से, तप से, पूजा से, पाठ से नहीं होगा। और 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से एक आदमी को बैठा करके गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया और वहीं से अपना अभियान शुरू किया था। ये मालिक का नाम है जय गुरुदेव, प्रभु का नाम, खुदा का नाम है, गाड का नाम है। तो सभी प्रेमी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि एक बार मालिक के नाम का श्रद्धा से सब लोग उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बड़ी सरल है और प्रार्थना का बड़ा महत्व है। कहीं भी रहें, किसी रूप में रहें, प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। ये प्रार्थना तो आप बोलें, लेकिन मन में अंदर में उस पर विचार भी करते रहें। बोल है, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कुछ भी जतन कर लीजिए, लेकिन बिना सतगुरु के, आपके बगल में, आपके घर में ही क्यों न हो रामकृष्ण देवी देवता, लेकिन आप जानेंगे कैसे उनको। मैं आपके बीच में आया हूं, आप मुझे नहीं जानते। अब कोई मेरा जानने वाला आपको बताए कि मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे कुछ प्रेमी दिल्ली से भी आए हैं, हमारे भाई बलबीर सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने भी इतना ही जानते हैं कि तिवारी जी है, बाकी इनको भी नहीं पता है मेरा गांव कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ को, मेरे पिताजी कहाँ। कोई जानकार होगा वही बताएगा। इसी तरह से उस भगवान को, राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को कोई जानने वाला होगा तो वो बता पाएगा। वो होते सतगुरु। तो सब लोग दोहराएंगे, एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, ओ गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, ओ चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, ओ मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, ओ चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना,
कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रामालो, ओ जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रामालो, ओ चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना। चाहे फड़ा लो दोनों सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन सतसंगन बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन सत संगन मिली है। ओ मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। देखिए, हमारा भागवत हो, कथा हो, कोई भी कार्यक्रम धार्मिक होता है तो सब जगह ये चर्चा आती है कि गुरु तो होना चाहिए। पहले गुरु तो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं। पंडित जी जो नामकरण करते हैं वो भी गुरु हुए। बच्चा स्कूल में गया, अध्यापक गुरु, बड़ा हुआ इंजीनियर डॉक्टर या कुछ बना, या मान लीजिए कि भाई नहीं पढ़ने वाला है तो कुछ काम सीखता है तो उसको भी गुरु बनाना पड़ता है, बिना गुरु को नहीं। ऐसे सत्संग चल रहा था तो किसी को जब सुना कि भाई मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम है और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो 116 साल की उम्र बिता करके 18 मई 2012 को शरीर छोड़ दिए थे। उनकी जगह पूज पंकज जी महाराज उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हें अच्छा लगा, वो मथुरा चले गए। तो एक मंदिर का निर्माण गुरु महाराज ने अपने गुरु जी के लिए किया है, जिसमें 60,000 आदमी बैठ करके साधना कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि ये मेरे गुरु महाराज का चिन्ह है, और 25 दिसंबर 2001 से ढिढोरा पिटवा दिया कि जीता जागता देवता बैठा है, बरकत बांट रहा है, आइए अपनी बुराई को यहां चढ़ा दीजिए, एक मनोकामना कैसी भी लेके जाएंगे वो पूरी हो। इसमें मेरा कुछ मत रखना, ये गुरु महाराज ने कहा, ये गुरु महाराज का है। और जैसे आप प्रवेश करेंगे तो वहां लिखा मिलेगा कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले, अंडा खाने वाले कृपया
पैसा न डालें। क्यों, आदमी जाता मंदिर में जाता है तो चलो कुछ चढ़ा देता है, गुल्लक में डाल देता है, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि ऐसे भाई उसमें पैसा नहीं डालेंगे, जो मांस खाते हो, शराब पीते हो। तो आदमी चला गया मंदिर में, घूमा, देखा, बड़ा सुंदर लगा, फिर आश्रम में गया। आश्रम में गुरु महाराज जहाँ कुटिया में रहते थे, कुटिया में गए। कितने दिन गुरु महाराज तो छप्पर की बना करके रहते। जब श्रीमती इंदिरा गांधी मिलने गई थी तो उसका दरवाजा बहुत छोटा होता था, झुक जाना पड़ता था। तो बड़ा अनुरोध करने के बाद गुरु महाराज ने आदेश दिया कि अच्छा ठीक है बनवाओ, तो कमरे बने, नहीं तो छप्पर वाली कुटिया होती थी। तो देखे वहां, तब तक पता लगा सत्संग होने जा रहा है, तो सत्संग में चले गए, सत्संग सुना। सत्संग के बाद नामदान की बात आ गई, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। भाई ये कौन सी बला आए, तो उसे दर्शन करने के लिए चलो, बड़ा कह रहे थे भाई जय गुरुदेव आश्रम है, वहां जो है बाबा जी है, तो रास्ता वहां जाकर के दर्शन कराइए। तो यहाँ नामदान क्या है, हम लोग नामदान के बारे में जानते हैं। बिटिया की शादी किसी के कहते हैं भाई कन्यादान करने जा रहे हैं, कन्यादान। घर बनाते हैं तो रोशनी के लिए रोशनदान। अब तो अलग अलग खिड़की दरवाजे हो गए, नहीं तो पहले रोशनदान बनाए जाते थे। लेकिन नामदान क्या, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। ये कलयुग में वो नाम, कौन सा नाम, जो महात्मा ने जगा करके हमारे आपके बीच में रखा है, कि कलयुग केवल नाम अधारा। तो कहने लगे चलो फ्री क्या मिल रहा है। देखो हिंदुस्तान में आजकल फ्री बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे मोदी साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी साहब, सब फ्री, राशन फ्री, ये फ्री। तो हमारी आदत पड़ गई है फ्री खाने की, इसलिए बोले फ्री मिल रहा है तो नामदान भी ले लो, तो नामदान ले लिया। कहने लगे अब चिंता की जरूरत नहीं है, सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, अब तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, चिंता की जरूरत तो है, चिंता की जरूरत है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुरु मिल जाए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भजन माने गाना बजाना नहीं, ढोल मजीरा नहीं, भजन माने भाग चलो अपने घर, अंदर की चीज है भजन। ये भजन तो करना पड़ेगा। अरे घर में सब्जी आती है तो सब्जी क्या वैसे थोड़े कढ़ाई में डाल देते हैं, उसको धोते हैं, काटते हैं बढ़िया, इसके बाद उसमें तेल डाल देंगे, छौंका बनाएंगे, जैसे भी दाल चावल रोटी सब तैयार करके थाली में सजा करके लाते हैं, तब कहीं खाते हैं। अब खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। खाने के लिए रोटी को तोड़ करके सब्जी दाल लगा करके मुंह तक लाना पड़ता है। जब खाना खाने के लिए इतनी मेहनत आपको करना पड़ता है, तो भगवान को पाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो भजन करना। और बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है। और मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक। सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सम्मानित भाई बहन, हमारे सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखिए, मनुष्य शरीर हमें आपको मिला है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि 84 लाख जोनियां हैं, जिसमें जल के, पृथ्वी के, हवा के, तमाम जड़ इतने प्रकार के बांट दिया गया है। और ये जीवात्मा
84 लाख जोनियों में जन्म मरण की तकलीफ उठाती है। एक मौका मिलता है मनुष्य शरीर का कि मनुष्य शरीर अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, और जैसा करता है उसी के हिसाब से उसका लेखा जोखा किया जाता है। इस देश के मालिक जिन्होंने हमें आपको मनुष्य शरीर दिया है, साथ में उन्होंने एक कैमरा लगा दिया और आपको पूरा अधिकार दिया कि आप अच्छा करिए, बुरा करिए, हमारी तरफ से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो करोगे वो आपका नोट होता रहेगा। उसी तरह से आपका अगला जीवन, अगला जन्म मिलेगा। अब सब राजा ही क्यों नहीं बन जाते? सब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? वे लोग भीख भी मांगने वाले होते हैं, राजा भी बन जाते हैं। ये आपका कर्म किया हुआ जो है, उसी के अनुसार से वहां जो लेखा जोखा तैयार होता है, आपका जन्म उसी तरह से, उसी परिवार में इस तरह से मिलता है। गोस्वामी जी ने इसी चीज को लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है कि देवता लोग तरसते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए। देवता तो बन गए हजारों साल के लिए, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं है। मुक्ति मोक्ष का मतलब है जन्म मरण खत्म हो जाए, उसे कहते हैं मुक्ति मोक्ष। कहते स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वर्ग बैकुंठ का एक बताया कि स्वर्ग बैकुंठ है क्या, कि आप घर में रहते हैं अपने, किसी आदमी के पास पंखा ही है, कूलर ले आया घर में, कूलर लगाया तो बड़ा ठंडा आ गया, गर्मी में तो वो लगा उसके लिए स्वर्ग हो गया। और जरा पैसा बढ़ गया तो एयर कंडीशन लगा लिया, तो एयर कंडीशन बैकुंठ हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है कि पुण्य छिड़े मृत्यु लोके। आपको स्वर्ग कब मिलेगा? जब बड़े अच्छे कर्म करेंगे, बड़ी पुण्य का काम करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन लिखा पुण्य छिड़े मृत्यु लोके। आपकी जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। किस जोनी में आओगे ये पता नहीं। वैसे स्वर्ग बैकुंठ वाला तो बड़े घराने में पैदा होता है, पैसे वाला पूंजीपति, क्योंकि बिगड़ता आदमी वही है। और फिर जब कर्म खराब हो जाते हैं तो 84 लाख जोनियों में फिर उसको भेज दिया जाता है। स्वर्ग अंत काल दुखदाई। स्वर्ग अंत समय में दुखदाई इसलिए है, उसको ही जीवन मरण में भेज दिया जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा स्वर्ग बैकुंठ क्यों चाहते हो? तुम वो चाहो, वो अनामी धाम जहां के आप वासी हो, जहां के रहने वाली है, आपका घर नहीं है। जहां आप जो है कोठी बना लिए, फ्लैट ले लिए, करोड़ 2 करोड़ का ले करके सोचते हो कि मेरा मेरा और किसी का नहीं है। न तो आप रहोगे, न आपकी औलाद रहेगी, किसी न किसी दिन उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। और आपका कुछ है नहीं। अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये तो किराए का है, ये तो किसी ने दिया है आपको, काम के लिए दिया था, आप भटक गए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो कुछ मेरे पास से कुछ लेके थोड़े आते हैं, जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जाने लगोगे एक रत्ती जाने नहीं देगा, सीधे निकाल देगा इस शरीर से, और खाली खाली आए और खाली चले गए। जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किसान से। और मेरा है यह लेने वाला का उठा अभिमान से। हम लोग यही कहते हैं कि मेरा है, तो मेरा है यह कहने वाला मन किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का। प्रेमी भाई बहनों, यह है किराए का मकान। जिस तरह से हम किराए का मकान किराए पे देते हैं तो उससे 3 बातें रखते हैं। भाई देखो, मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो किराया समय से देना, दूसरा मेरे मकान को साफ रखना, और तीसरा जब कहूंगा तो खाली कर देना। यही स्थिति हमारी आपकी है। ये किराए का मकान हमें आपको मिला है, उन्होंने कहा इसको गंदा मत करना, लेकिन हमारा खान पान व्यवहार इस तरह का हो गया है कि इसको रोज गंदा करते रहते।
अंडा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, भैंसा खा रहे हैं, गधा खा रहे हैं, घोड़ा खा रहे हैं, खा खा करके इसको कब्रिस्तान बना रहे हैं। इस भगवान का मंदिर कहते हैं, मनुष्य रूपी मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, और इस मस्जिद को गंदा कर रहे हैं। एक यहां उल्लंघन कर दिया और बोले जब कहूंगा तो खाली किराया देना समय से। तो किराया क्या है? तो किराया है सुमिरन। और सुमिरन क्या करेंगे? तो सुमिरन जब संत की शरण में जाएंगे, महात्मा की शरण में जाएंगे, तो सुमिरन के तरीके वो बताएंगे। सुमिरन क्या? ये है आपका किराया। श्वास की पूंजी गिनती की डाल दी। जब पैदा हुए, पैदा होते ही जमीन में जैसे ही आए और श्वास धीरे धीरे खर्च होना शुरू हो गया, और रोज खर्च हो रहा है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि श्वास खत्म हो जाएगी, और श्वास खत्म होते हैं जैसे घर का सिलेंडर गैस का खत्म हो जाता है। अब तो पाइप लग गई है तो खत्म नहीं होता, लेकिन सिलेंडर तो खत्म हो ही जाता है। और सिलेंडर खत्म तो चूल्हा बंद। चाहे आप दाल पकाओ, चावल पकाओ, रोटी पकाओ, सब आधे पड़ी रहेगी, लेकिन चूल्हा आपको मालूम भी नहीं है कि कब खत्म होगा। अगर पता हो तो बदल देंगे। इसी तरह से हमारे आपको ये मालूम नहीं है कि ये श्वास कब खत्म हो जाएगी। चाहे खेत में हो, खलियान में हो, दफ्तर में, दुकान में हो, घर में हो, कहीं भी हो, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, कब खत्म हो जाए ये हमें आपको अंदाजा नहीं है। ये गुप्त रखा, ये बताया नहीं। हमारे जोशी लोग जरूर आंकड़ा लगाते हैं, लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी के महाराज के सामने तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अगर उदाहरण पेश किया जाए तो पूरा दिन बीत जाए, वो खत्म होने वाला नहीं। हम तो मोटी मोटी बात आपको बताना चाहेंगे कि इतने लेखनी विधना की हर की तात मिट सकती नहीं, और वाल्मीकि जो लिख गए वो बात कर सकती नहीं। वाल्मीकि जी ने राम के आने से 10,000 पहले रामायण लिखा था, और राम की एक एक चीज चरितार्थ हुई उसी रामायण के अनुसार। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1,000 वर्ष के लिए रहेगा। तो बाबा जी ने 60 वर्ष तक यही समझा कि किराए का मकान है, हमें आपको थोड़े समय के लिए मिला है, इसमें बैठ करके आप अपनी जीवात्मा का काम कर लीजिए। काम क्या था? ये शरीर क्यों मिला? शरीर मिला साधन। किसका? साधना करने का। अब हम ये नहीं समझ पाए क्योंकि हमारे माता पिता को भी नहीं मालूम था। माता पिता ने भी वही प्रथम गणपति देव मनाते चले आए, और धन कमाया, पैसा कमाया, औलाद पैदा किया, उनकी शादी ब्याह हो गई, अब वो संभालने लगे, वो भी चले गए तो उनकी शादी हो गई। यही तो करते आए हम लोग। लेकिन इसके लिए नहीं, ये मनुष्य शरीर मिली थी कि साधना करके किसी महात्मा के, किसी संत की शरण में जाते, पूछ लेते कि भाई मुझे मनुष्य शरीर मिला है, इसका क्या करना है, तो रास्ता आपको बता देते कि देखो इसमें बैठ करके 24 घंटे में 22 तो संसार को दे दो, लेकिन 2 घंटे अपनी जीवात्मा के लिए देखो। और जीव किसकी जो है, कैसे बोल चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किसके लिए? एक जीवात्मा तो है इसके अंदर। हम कभी विचार नहीं करते। खूब अपने को मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धन का, पहलवान का, विद्वान का, यही तो लगा हुआ है, गुमान का। लेकिन ये पता नहीं है कि जीवात्मा निकलते ही, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़े सेठकार अंबानी और टाटा बिरला ही क्यों ना हो, और जब जाते हैं तो लोग कहते हैं मुर्दा जा रहा है। कहते कि नहीं कहते? जरा से एक बार बोल दिया करिएगा। कहते हैं ना? कोई नहीं कहता कि मोदी साहब जा रहे हैं, कोई नहीं कहता राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, सब कहते मुर्दा जा रहा है। क्यों? वो क्या है ऐसी चीज है जिसके निकल जाने के बाद परिवार में चाहे इकलौता पुत्र ही क्यों ना हो, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ये जीवात्मा के निकलने के बाद कहते ले चलो भाई इनको रखो मत। हमें विचार करना चाहिए कि आखिर वो कहां जाएगी, कितना तकलीफ पाएगी, कितना दर्द, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होता है कि महात्माओं ने कलम रख दिया, वर्णन नहीं कर सके। सहजो बाई ने इशारा किया कि सहजो बिच्छू मारे डंक 1000, जितना पीड़ा होती 1000 बिच्छू के काटने पर, उससे कहीं ज्यादा बच्चा पैदा होने में दर्द होता है, और मरते वक्त भी उससे कहीं ज्यादा दर्द होता है। न बच्चा बता सकता है, न मरने वाला बता सकता है। ये तो महात्माओं ने जब साधना करके अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा दिया, तब उन्होंने किताबों में अपना लिख दिया। लेकिन किताब पढ़ करके भगवान नहीं मिलते, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं जो एक एक हफ्ते तक आपको कथा सुनाते हैं। मैं एक बार बिरला मंदिर में, हमारे फूफा जी जाया करते थे,
और राम किंकर उपाध्याय बनारस से आते थे नवरात्र में, बिरला जी बुलाते थे, एक चौपाई कहते थे। जिस दिन मैं गया था भरत जी का प्रसंग, भाई का प्रसंग चल रहा था, एक चौपाई 1 घंटा बोलते थे। मैं कहा 3-3 दिन 4-4 दिन एक चौपाई बोल सकते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष उससे प्राप्त नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। चले जाओ कंदराओं में, पहाड़ों में 100-100, 1.5-1.5, 2-2 साल के महात्मा वहां पड़े हुए हैं, लेकिन जहां आशा वहीं बासा। जब मरने के समय जहां आशा लग जाती वहीं आदमी पैदा हो जाता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि जीते जी परमात्मा मिलता है, मरने के बाद किसी को मिला नहीं है, न मरने के बाद किसी ने बताया न लिखा। जीते जी जिन्होंने पाया उन्होंने मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, जगजीवन साहब, पलटूदास, गुरु नानक देव जी, तमाम लोग जो आए, कबीर साहब, सबने जीते जी लिखा, जीते जी प्राप्त किया। और गुरु महाराज ने कहा कि वही आपको भी नेत्र मिला हुआ है, जिसको शिवनोत्र मिलते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, यही जीवात्मा का। और उसी आंख से सब पर्दा पड़ गया, किसका? कर्मों का, हमारे अच्छे बुरों का, हमारे झूठ बेईमानी का, हमारे छल कपट का, हमारे भाईचारे का। ये सब ऐसे पर्दे लग गए कि इससे दिखाई नहीं देता, और कान बहरे हो गए, सुनाई भी नहीं देता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, देखो सत्संग, सत्संग का मतलब होता है जहां सत्य का बोध करा दिया जाए, वो सत्संग है। आप 1 हफ्ता भागवत सुन लीजिए, भागवत सुनने चले जाते हो, आप कितना अपने आचरण में उतारते हो। सत्संग सुनिए, आप जब तक अपने आचरण में नहीं उतारेंगे उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपने आचरण में उतारना, और इतना सरल और इतना सादा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जो नामदान देते थे तो कहते थे आगे चल के सरल कर दिया जाएगा, कि कठिन नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे सरल। तो आज पूज्य महाराज जी तो बड़े सरल तरीके से बताते। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम्हें नामदान दे दिया और तुमने नाम का काम किया नहीं तो क्या होगा? और जय गुरुदेव करते रहो, कि जय गुरुदेव से काम होना है तो तुम नामदानी हो गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा वो अंतिम समय की तैयारी, जब आपको ये शरीर छोड़ करके, संसार छोड़ करके जाना है, उस समय की तैयारी बाबा जी बताते हैं कि संसार की जो सुख सुविधा है, जो धन दौलत है और ये मान प्रतिष्ठा है, ये तो आपका प्रारब्ध है। जो आपने किया है, जैसा बोए है वैसा काटेंगे। अब आप कहें बोया है, उसमें बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए? तो जैसा बोया है वैसे आपको मिल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? तो 3 लोगों का, माफ करिएगा, 3 लोग, गुरु महाराज कहते 3 लोगों का जल्दी काम नहीं होता। 3 लोग में कौन है? सबसे पहले ब्राह्मण का नाम आता है। ब्राह्मण हमेशा अपने उच्च जाति, अरे जाति पाति पूछे ना कोई, और हरि का भजे तो हरि का हो। ये मनुष्य शरीर जो है, जाति पाति से क्या लेना देना? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आपस में लड़ते हो, उसे क्या मिलना है? उस मालिक के हाथ न कोई जाति आई है न कोई जाति बनी है, और जो मर जाता है उसकी कोई जाति नहीं है। जाति तो यहां 2013, जाति से कोई लेना देना नहीं, शरीर से जाति से क्या मतलब है? जाति पाति में अगर पड़े रहेंगे तो इसी जाति पाति में रहेंगे। जाति पाति में एक परमात्मा और एक आत्मा, यही जाति और जाति, इंसान, मानव। छुआछूत के बाद बाबा जी ने कहा कि छुआछूत करनी है तो खान पान की छुआछूत करो। कोई ब्राह्मण का परिवार है और शराब पीता और खूब पीते हैं। ब्राह्मण तो अभी हमारे किसी ब्राह्मण भाई का लड़की गोद भराई थी, और मैं ही बिचौलिया तो नहीं हूं, लेकिन माध्यम मैं ही हूं। मैंने कह दिया, देखो बिचौलिया मत समझना, मैं बिचौलिया नहीं हूं, लेकिन यह है कि शादी होगी। और एक बात ध्यान रखना, देखो सत्संगी परिवार है, शराब पी के कोई नहीं आएगा। और वहीं उसके लड़के वालों को जो है बेटा, कोई शराब पी के पसीने पसीने हो रहा। मैं कही क्या, मुझे मालूम था पीता है, लेकिन कभी सामने नहीं पड़ा। और उस दिन पड़ गया, उसका बाप भी बैठा था, उसके बड़े बाप बैठे थे, उसके भाई बंधु रिश्तेदार बैठे थे। जब खुला पी रहा है, बताइए, पी करके वहां बैठ करके ड्रामा। मैंने कहा कितने बेसर काहे ब्राह्मण है? अरे जिसके अंदर ब्राह्मणता ही नहीं हो, ब्राह्मण होता है? शराब पिए, मांस खाए, वो सबसे नीच है। चमार शब्द आया कहां से था? राजा जनक को बड़ी तड़प थी भगवान का दर्शन हो, और उन्होंने कहा कि घोड़े की रकाब पे पैर रखें और घोड़े पे चढ़ते चढ़ते मुझे दर्शन होना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे सभा में। राजा जनक का प्रस्ताव, मुझे दर्शन करना, भगवान को कौन कराएगा? अष्टावक्र महाराज प्रवेश करते हैं 8 जगह से टेढ़े,
क्यों टेढ़े हुए? तो हमारे पुराणों में सब कथाएं हैं, और वो कथा में कहाँ पढ़े कि कथा में हमें आती भी नहीं थी। तो वो तो गर्भ में थे, उनके पिताजी कुछ बोल दिए, वो कहे गलत बोल रहे हो, गर्भ में बोले गलत बोल रहे हो, तो उन्होंने श्राप दे दिया तो 8 जगह टेढ़ा हो गया। तो टेढ़े वो राजा जनक के दरबार में प्रवेश किए और वो कह रहे हैं कि मैं दर्शन करना चाहता हूं और मुझे दर्शन कराइए। तो बोले राजन ये तुम्हें दर्शन करा, सब हंसने लगे उनको देख करके, टेढ़े थे तो हंसने लगे। उन्होंने कहा राजन ये तुम्हें दर्शन कराएंगे? अरे तो चमार है, चमार, इनको चमड़े की पहचान है। चमार माने चमड़े की पहचान, चमार जाति नहीं, ये चमार है, चमड़े की पहचान है, ये भगवान के दर्शन कराएंगे। बोले आप कराएंगे? बोले बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। बोले आदेश दीजिए। तलब थी, आदेश दो। बोले राजपाट मुझे सौंपो। राजपाट सौंप दिया। जब जाजे महाराजे राजपाट छोड़ दिए तब जाके महात्माओं के चरणों पड़े रहे और दया कर दिया तो मिल गया। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो लाउड स्पीकर से लुटाया कि राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएगा छूट। कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, 20 करोड़ लोगों को नाम दान दे दिया लाउड स्पीकर से, करोगे तो मिलेगा, नहीं मेरी दौलत वापिस आ जाएगी। कथा तो बड़ी लंबी है जनक जी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जूता, जैसे हम लोग जूता बाहर उतार करके आए हैं, ऐसे पहले सभा जो बैठती थी तो नीचे बैठते थे लोग, एक राजा ही थोड़े ऊंचाई बैठते थे, तो जूता उता बाहर होता। बोला इसको गठरी बनाओ, चद्दर लो तो गठरी बनाओ। राजा जनक ने गठरी बनाया। बोले सर पर रखो। एक राजा जब उसका मान खत्म हो गया तभी तो उठाया, नहीं कहता अरे तुम्हारे जैसे महात्मा बहुत देखा मैंने, हमारा राजा हूं राजा, नहीं, उनको दर्शन करना था। उन्होंने जूतों को बनाया गठरी। बोले सर पे रखो। बोले नाचो। लगे राजा नाचने, जूता चप्पल सर पे रख करके और यही अंगूठा लगा दिया और कहने लगा चढ़ जाओ राजन घोड़े पे। और जैसे घोड़े पे चढ़े और दर्शन हो गया, दिव्य दृष्टि साफ हो गई, खुल गई। आए चरणों में गिर पड़े। बोले ऐसे नहीं, तो कहोगे चमत्कार कर दिए, जादूगरी कर दिए। बोले उपदेश लेना पड़ेगा। कहा? अब देखिए कहां भेज रहे उपदेश लेने के लिए। बोले वो मांस की दुकान है ना, वहां बुढ़िया है, वो काटती नहीं है, सिर्फ काट के वो देता रहता है, वो तौल तौल करके देती रहती है, तो वो तौलने काम करे, उससे जाओ उपदेश ले लो। किसी कह देते किसी महात्मा के पास चले जाओ उपदेश ले लो, किसी पंडित के पास जाओ, विद्वान के पास जाओ, नहीं, वो सारा मांस बेच रही है बुढ़िया, उसके पास चले जाओ, वो उपदेश दे। चले गए तो घंटे भर खड़े रहे। बुढ़िया अपने तौल, तो एक होता है कि कैसे आपको ज्ञान दिया जाए, कैसे आप महसूस करें उस चीज को। अब वहां खड़े रहे राजा, नहीं राजा तो बुढ़िया को यही बुला लेते अपने दरबार में, उपदेश दे मुझे, नहीं, गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश पे वो चले गए वहां और खड़े रहे। जब बुढ़िया ने देखा अरे तो आपको अष्टावक्र महाराज ने भेजा है, लेकिन मेरे पास तो समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है। वो अस्पताल में बुढ़िया जो मरहम पट्टी कर रही उसके पास चले जाओ, वो उपदेश दे देगी। चले गए वहां, गए और वो पट्टी कर रही थी। जब पट्टी करके निपटी, बोला अच्छा माता जी ने भेजा है आपको? तो उनके पास तो समय नहीं है, समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इतना बता रही हूं कि जिसका दर्शन कर, देखिए समझने की बात यहां है कि जिसका दर्शन करके आ रहे हो उसी के दर्शन के लिए मैं कर रही हूं सेवा। सेवा, सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं, सेवा से सब होता है। और सेवा तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। देखिए सेवा की जो बात आती, सेवा बड़े बड़े जब राजे महाराजे गए और वो कंडराओं से गुफाओं में बैठ करके महात्माओं के चरणों में पड़े रहे, सेवा करते रहे। जैसे राजा बलक की बात आती है, कबीर साहब राजा बलक अच्छे थे और उनको कैसे रास्ते पे लाए। जब धनवान बन जाता आदमी, तो देखिए आप सब पढ़े लिखे विद्वान अच्छे परिवार से हैं, धन जब कमाने लगता है आदमी तो मुड़ने का मौका नहीं चाहता। वो सोचता अगर लाख मिला तो 2 लाख, 2 का 10 लाख, 10 का 20 और करोड़, उसी में लगा रहता है, उसको चैन नहीं, फुर्सत नहीं है। अगर हनुमान जी को अगरबत्ती जलाता है तो बोलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुरंत रास्ता तैयार हो गया, क्या जल्दी करो, टाइम नहीं है। सबका यही हाल है। और ऐसे धूप बत्ती घुमा करके और जल्दी चले जाते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। और पैसे के पीछे पड़ते पड़ते एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि पैसा सब रखा रह जाता है और जीवात्मा इस शरीर से निकाल दी जाती है।
राजा बलक के दरबार में कबीर साहब कहे कैसे निकाले इसको, तो कल चले गए उनके दरबार में, तो टेबल के नीचे कुर्सी के नीचे झांक झांक के मटमैला सा कपड़ा और वहां झांक रहे हैं कि लोग बुला रहे क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा, गंदे से कपड़े पहने थे बताइए, राजा का दरबार। बोले मेरा ऊंट गायब हो गया है, ऊंट गायब हो, भाई पागल है, बताओ ये टेबल कुर्सी के नीचे ऊंट है, ऊंट मिलेगा। चले गए, आवाज देनी थी उनको, तो थोड़ा लोग देख लिए कि कौन है, फिर 2-4 दिन बाद पहुंचे, सिंहासन खाली था, सिंहासन पे बैठ गए। अरे वो देखो पगला जो है राजा के सिंहासन बैठ गया। तब तक राजा आ गए, बोले तेरी ये हिम्मत, मेरे सिंहासन पे बैठ गया, मंगाया कोड़ा और 5 कोड़े खींच खींच के कबीर साहब के दिए पीठ पे। और कबीर साहब बड़े जोर से हंसे, बड़े जोर से हंसे, तो राजा ताज्जुब में हो गया, बोला मैं तुम्हें मार रहा हूं और तुम हंस रहे हो। बोले राजन मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तो 2 मिनट बैठा तो 5 कोड़े लग गए, और जो रोज बैठता है उसकी क्या हाल होगी। और यही कह के चल दिए। अब राजा बलक के दिमाग में ठनक गई बात की, बात तो ठीक कर रहे हैं, बच्चों को बुलाया, बोला ये लो राजपाट, अब मैं जा रहा हूं कबीर साहब के पास। चले गए कबीर साहब के यहाँ सेवा करने लगे। सेवा करते करते बड़े दिन बीत गया, तो उनकी पत्नी कहने लगी तो बड़ा भगत है, बड़ा प्रेमी है, बड़ी सेवा करता है, कुछ दे दो। बोले अभी इसका पात्र खाली नहीं है, अभी इसका पात्र खाली नहीं है। अब दूध लेने जाते हो तो बढ़िया बर्तन धो करके दूध लेने जाते हो, अगर गंदा होगा तो दूध फट जाएगा। इसी तरह से अगर हमें आपको नामदान मिल जाए और हमारा अंदर का पात्र ही गंदा पड़ा हुआ है तो बाहर निकल जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं। तो बोले अभी इसका पात्र साफ नहीं है। बोले कैसे? बोले दिखाता हूं। जा रहे थे, ऊपर से कूड़ा करकट डाल दिया, डलवा दिया किसी से। अब राजा बलक ने देखा ऊपर कोई नजर तो आया नहीं। बोले ना हुआ राजा बलक कि तेरा चमड़ा खिंचवा के भूसा भरवा देता। बोले देखा, राजपाट छोड़ आया है, ऐठन नहीं गई, रस्सी जल गई, ऐठन वैसे बना राजसी वाला, तो कहां से मिलेगा इसको। फिर थोड़ा समय बीता, फिर मैला फेंकवा दिया। तब राजा बलक नीचे सर करके ऐसे हाथ जोड़ के, अरे मालिक अभी कितना गुनाह बाकी है। तब कबीर साहब बोले अब इसका पात्र साफ हो गया। जब कोई लालसा न हो, कोई मान नहीं हो, गुमान नहीं हो, किसी प्रकार का द्वेष नहीं हो, जब इस तरह से बन जाता इंसान, तब उसका पात्र खाली होता है। तो कबीर साहब ने राजा बलक को नामदान दिया। कबीर साहब के लिए जो कहानी आती है कि वो उनके माता पिता का नहीं पता, लेकिन जुलाहे के यहां पले थे तो जुलाहा ही उनको जानते थे, लेकिन गुरु नहीं किया था उन्होंने। और बिन गुरु भाव निधि तरह कोई बिना गुरु को जा नहीं सकते, गुरु तो करना, लेकिन करें किसको, वो खुद पहुंचे हुए थे। और गुरु किसको बनाए, तो उस समय बहुत बड़े विद्वान रामानंद जी थे। तो रामानंद जी के पास जाए तो छुआछूत का बड़ा था, तो छुआ, अरे तू तो जुलाहा है, तुझे मैं चेला कैसे बनाऊंगा, नहीं बना। पीछे लगे रहे, लेकिन नहीं ना, नहीं बनाना है, तो जुलाहा है, नीच जाति का है। अब कबीर साहब देखे कि 4 बजे अंधेरे में नहाने गंगा जी जाते हैं, बनारस की बात, रामानंद जी तो वो जाके पौड़ियों में लेट गए। तो रामानंद जी रात को जा रहे थे, तो रोज जाते थे, तो जैसे पड़ा तो कोई आदमी और पैर पीछे खींच लिया, अरे राम 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 राम, उसी राम राम को राम मंत्र मान लिया। लेकिन रामानंद जी ने उनको कभी चेला नहीं माना। एक दिन भगवान का मंदिर था जहां पूजा करते थे, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे रामानंद जी। श्रृंगार तो किया, मुकुट पहना दिया, लेकिन माला पहनाना भूल गए। अब मुकुट उतारते हैं तो भगवान की तौहीनी होती है, माला नहीं पहनाते हैं तो श्रृंगार नहीं पूरा होता। इसी चिंतन में लगे हुए थे तो कबीर साहब बाहर बैठे, अरे गुरुजी क्यों परेशान हो रहे हो, अरे माले के धागा तोड़ दो और गले में लगा करके बांध दो। तब रामानंद जी ने कहा ये मेरे कभी मंदिर के अंदर आया नहीं, इसको कैसे पता। तो भगे जो है चरण पे गिरने जा रहे थे। अरे कबीर साहब ने कहा नहीं, आप हमारे गुरु जी। बोले मेरा क्या होगा। बोले अगले जन्म में, अगले जन्म में तुम्हारा काम होगा। तो अगले जन्म में बुढ़े थे, खत्म हो गए, तो सेठ बने, धर्मदास सेठ। अब सेठ हो गए तो सेठ फिर वही धन दौलत में लग गए। अब कबीर साहब ने कहा इसको कैसे निकालूं, इसका तो काम करना। तो चले गए दरवाजे पर, अलख लगाया, उनकी पत्नी निकली, कहे अरे तू तो चंडालिनी है, पापनी है,
तेरे चूल्हे में दीमक जल रही है। यही कह के चल दिए। कबीर साहब ने वो धर्मदास ने कहा, अरे कौन है? अरे बोले पता नहीं कौन। कह रहे हैं कि तेरे चूल्हे में तो दीमक जल रही, तो चल डालनी है, पापनी है तो। अरे बोले देखो देखो देखो। तो जा करके देखा तो लकड़ी में दीमक थी और जल रही थी। धर्मदास ने कहा तो कबीर साहब थे लगता है, संस्कारी जीव तो थे ही। अब भागे पीछे। अब भागे पीछे तो किसी से पूछा, अरे भैया कबीर साहब इधर से गए हैं क्या? तो बोले इधर गए। कबीर साहब इधर गए क्या? इधर गए। बड़ी दूर तक ढूंढते रहे लेकिन कबीर साहब नजर नहीं आए, लौट के चले आए। पत्नी कहने लगे, अरे काहे चिंता करते हो, क्यों परेशान हो? अरे जहां गुड़ होगा वहां चींटे अपने आप आ जाएंगे। एक बड़ा भंडारा कराओ, बड़ा भंडारा कराओ, सभी महात्माओं को, सभी साधुओं को निमंत्रण दे दो, वो भी आएंगे ही आएंगे। बड़ा भंडारा कराया जी, बहुत महात्मा आए, लेकिन जिनके लिए कराया वो तो आए नहीं। कहने लगी लगता भंडारा छोटा रह गया। उधर जहाज से माल आ रहा था, पानी वाली जहाज, जहाज डूब गई, माल सारा डूब गया। इधर दूसरा भंडारा कर दिया बहुत बड़ा, सारा धन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। कहने लगे अब तो कुछ रहा ही नहीं, कंगला बना दिया कबीर साहब ने। अब धर्मदास बोलने लगे कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, चलते ढूंढेंगे। अब निकल गए घर छोड़। पत्नी कहने लगी, मैं भी चलती हूँ, अकेले क्या जाओगे, मैं क्या करूंगी यहां बैठ। वो भी चल दी। मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला कहीं जमीन पे सो गए, कहीं पत्थर पे सो गए। थोड़े दिन में शरीर जर्जर हो गई, कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए चले भी नहीं जाए। तो एक नदी का किनारा था, दरिया, वहां पहुंचे तो कहने लगे अब तो हिम्मत है नहीं, इस शरीर को ही खत्म कर दो, अब हिम्मत नहीं है। जहां ये भाव पैदा हो जाता है, खुद को समर्पण करने का, आत्महत्या करने की बात आ जाती है उस मालिक के नाम पर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे पानी में घुसने लगे, कबीर साहब की आवाज, चलो इधर। पत्नी कह रहा है तो वही आवाज है, ये वही आवाज है। तो चले गए तो देखे कबीर साहब चौड़म गिर पड़े। कहने लगे मैं वो चीटा नहीं हूं कि गुड़ देख के चला आऊं, लेकिन मेरे नाम पे कोई आत्महत्या कर दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वहीं सेठ धर्मदास को नाम दे दिया। बाद में कबीर साहब की गद्दी को सेठ धर्मदास ने चलाए। प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हमारी आपकी भी चली जाएगी, इसलिए हमें आपको भी कोई महात्मा की खोज करनी चाहिए। शब्द भेदी महात्मा। कर्ण फुकवा गुरु और है अनहट का क्या? अरे गुरु कर लिया मैंने, कहां कर लिया? हरिद्वार में। कहां कर लिया? अयोध्या में। कहां कर लिया? बनारस में। तो कर्ण फुकवा गुरु और हैं और अनहट के गुरु और जब मिले अनहट के गुरु तब लगे ठिकाना ठौर। जब तक अनहट का शब्द भेदी महात्मा नहीं मिलेगा, जो रोज आता जाता है उस धाम में, जैसे बाबा जी ने कहा कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, और कोई काम नहीं था। आपकी जीवात्मा को आप अपने उस स्थान पे मुकाम पे पहुंचा दे, यही इनका काम था, यही मेहनत किया। हमेशा कहे कि हम आपका सेवक, पक्के सेवक। जिसको नाम दान देता हूं उसका याद करता हूं और आपको भी याद करना चाहिए। जिसको नाम दान दिया उसकी संभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई हाथ झटक के चला गया तो उसका क्या करेंगे? बाबा जी ने कहा कि 3 चीजें कहा, सत्संग, सेवा और भजन। ये 3 बात कही। सत्संग सुनिए, कहीं भी सत्संग होता है। सत्संग मतलब ये नहीं आपके टीवी में खूब सत्संग आता है, बड़े महात्मा आते रहते हैं, आस्था चैनल, कौन कौन सा चैनल चलता है। अब हमारे तो टीवी में आजकल लंबा चौड़ा हो गया, हम तो पहले देख लेते थे, अब तो देखने का मौका नहीं। लेकिन उस टीवी पे देखने का और महात्मा के सामने बैठ करके सत्संग सुनने का बहुत फर्क है। महात्मा के आंखों से नूर निकलता है, दया निकलती है, उसकी बरसात होती है, उससे दया मिलती है। इसलिए सामने बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए। टीवी में खूब खाना पकता है, कई चैनल ऐसे खाने बनाते हैं, पनीर का ये और कोफ्ता और वे क्या क्या। तो कहो भाई लाओ एक चम्मच मैं भी खा लूं, तो खाओगे क्या? नहीं खा सकते। उसमें टीवी वाला नहीं, सामने बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए। जब सत्संग कहीं भी मिले, लेकिन शब्दभेदी महात्मा का सत्संग मिलना चाहिए। कथाकारी वाला तो खूब सुनो, अरे इतनी बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं हमारे महात्मा, ये शब्दभेदी जो कथाकार हैं। आपके जो मंच पे बैठ करके
व्यास गद्दी पे सुनाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किसको लगता है? कान को लगता है। एक कान को बढ़िया गाने वाले कव्वाल गाते हैं, बिरहा गाते हैं। हमारे गांव में बिरहा हुआ करता था, कव्वाल के बड़े लोग गाते हैं। ऐसे धर्म की बात शुरू करते हैं, यहां से लेकर के स्वर्ग पहुंचा देते हैं, वैकुंठ पहुंचा देते हैं। बड़े ज्ञानी है, बड़े, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है इस ज्ञान से। मैं आपसे भी कहते, गवैया के मुख से और श्रोता के कान, आपके सुनने तक कान में सुन रहे हैं तभी अच्छा लग रहा है, उससे आपको भी कोई लेना देना नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हमें आपको जो मिला है, इससे अपना काम करना है, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना है। उसका एक तरीका है। आप इस सोसाइटी में जितने भी प्रेमी भाई हैं, बहुत लोग हैं, बड़ी सोसाइटी, बड़े फ्लैट हैं, सब इकट्ठा हो जाए और दूध ले आओ। यहाँ बछखेड़ा गांव से या डेयरी फेरी है, वहां से मंगाइए, 1 कुंतल दूध मंगा लीजिए। सब लोग बैठ जाओ और धूप बत्ती जितनी बाजार की हो यहाँ पड़ोस में ला करके सुलगा दीजिए और खूब हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए कि आज दूध का घी बन जाए। क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि उसका एक तरीका है कि दूध को जब तक जमाएंगे नहीं, दही नहीं बनाएंगे, बिलोएंगे नहीं, मक्खन नहीं निकालेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, घी नहीं बनेगा। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मालिक को पाने का, प्रभु को पाने का तरीका है। जब तक आप तरीका नहीं जानोगे तब तक कैसे पाओगे, कैसे प्राप्त करोगे? आप एक्सपायरी डेट की दवाई कोई खाएगा? कोई नहीं खाता, एक्सपायर हो गया। तो द्वापर त्रेता की पूजा आप करना चाहते हो तो द्वापर त्रेता की पूजा इस कलयुग में काम नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा कि कलयुग केवल नाम या धारा और सुमिर सुमिर नर तो नहीं पड़ा, वो नाम, जो नाम गुरु ने जगा करके रखा है, जैसे जय गुरुदेव नाम इस समय का जगाया हुआ नाम है, इसी नाम से काम होगा। कई साल, हजारों साल, 1000 तो सतयुग रहेगा। बाबा जी ने कहा कि 1000 तक सतयुग रहेगा, लेकिन कलयुग जाने और सतयुग आने से पहले बोले बच्चा कच्ची उम्र निकल जाएगा। हम प्राइमरी में जब पढ़ते थे तो एक दोहा आता था, आप लोग भी पढ़े होंगे। चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। हम सोचते थे घर में गेहूं वो पीसने की चक्की लगी हुई थी, उसी के बारे में सोचते कि 2 पाटा क्या चीज है। जब गुरु महाराज मिले तब गुरु महाराज ने बताया कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, और कलयुग जाने में और सतयुग आने में इतनी जल्दी इतना बढ़िया नहीं हो जाएगा। दोनों की टक्कर होगी और इतनी जबरदस्त टक्कर होगी कि 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। वो आएगा, वो आएगा। उनके लड़के ने, कमाल ने क्या कहा कि कील सहारे जो रहे बाल बाका होए। जो कील के सहारे, कील कौन है? सतगुरु। सूरदास जी ने लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे। संबत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, और अकाल मृत्यु जग माही, प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल फरे, सूरदास ये हर की लीला तारे ना करे, रे मन धीरज क्यों न धरे। गुरु नानक देव जी ने कहा, राज करेगा खालसा आकी बचे न। राज करेगा खालसा, खालसा माने सरदार जी नहीं, खालसा माने अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, खालिस लोग। राज करेगा खालसा, आकी माने दुराचारी, दुराचारियों का सफाया हो जाएगा। इसलिए बाबा जी प्रचार कराते हैं कि शाकाहारी रहो, नशा मत करो। ऐसा कोई नशा मत करो मां बहन की पहचान ही खत्म हो जाए, और ऐसा किसी भी जानवर या किसी के मांस का आहार मत करो। शाकाहारी, चरित्रवान लोग राज करेंगे। मोहम्मद साहब, अच्छा एक बात देखिए, 2000 बरस के लगभग कोई भी मुसलमान नहीं था, तब भी तो आदमी थे। इस्लाम 2000 बरस पहले कायम हुआ। कायम होने के बाद मोहम्मद साहब रोने लगे। हदीस में इसका वर्णन है, कोई विद्वान हो हदीस का तो बताएगा। लोगों ने कहा तो इस्लाम कायम हो गया, आप किस लिए? बोले मैं आगे आने वाली कयामत को देख करके रो रहा हूं।
बोले उसकी पहचान क्या होगी, तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए बात। ये उसमें देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये महात्माओं ने जो लिखा है उसी बात को कबीर साहब का बता दिया, सूरदास का बता दिया, गुरु नानक देव जी का बता दिया। अब मोहम्मद साहब ने कहा कि ज्यादातर सड़कें काली हो जाएगी, पहले काली नहीं हुआ करती थी क्योंकि डामर का प्रयोग नहीं था, उस समय था ही नहीं। ज्यादातर सड़कें काली हो जाएगी, बुलंद इमारतें बनेगी, नंगे डांस होंगे, भोंडे गाने होंगे, मां बहन भाई की पहचान खत्म हो जाएगी। अब सारा परिवार बैठा रहता, टीवी चल रही, टीवी में तरह तरह की पिक्चर आती है, सब देखते हैं, कौन परहेज कर रहा है। मां बहन भाई बेटे की पहचान खत्म हो जाएगी। और माफ करिएगा, बोले औरतें केस खोल के चलेगी। आज केस खोल के अगर नहीं जाए पार्लर में, हमारी 80 साल की माता जी भी पार्लर में जाकर कहती है बुढ़िया मत खाना। मैं मुझे याद आया करोल बाग की बात, माफ करिएगा, मैं लड़का ही था, जवान 17 18 19 साल का रहा होगा, साइकिल से जा रहा था, एक एजेंट थे, बाल पूरे पके थे, मैंने उनको बाबा बोला। मैंने कहा बाबा तिबिया कॉलेज जाना था। शर्म नहीं आती तुमको, मैं बाबा हूं, मैं बाबा लग रहा हूं। बाबा अब साथ है, वो भी साइकिल से चले जा रहे हैं, मुझे बोलते चले जा रहे हैं। मतलब बाबा कहने में उनको शर्म आ रही है, वो भी जवान। हमारी 80 साल की माता जी वो जवान कहलाती है, उनको जो है माता जी बोलना बुरा लगेगा भाई, सब जवान दिखना चाहते हैं। केस खोल के चलेगी, ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेगी। अब एक बात बताइए, जितनी बातें मोहम्मद साहब ने हदीस में लिखे हैं, क्या ये बात चल रही कि नहीं चल रही है? कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। रात को सोगे, सवेरे क्या हो जाएगा पता नहीं। सुनामी आ गया, सुनामी में कितने लोग समुद्र दौड़ रहा, भाग रहे लोग कितने, जो है त्रिपुरा में जब तूफान आया, लोग पानी चाट चाट करके गंदे पानी को पीते थे, पेड़ के पत्ते। हमारी सरकार कपड़े मांग मांग करके सबसे भिजवाई, बोले कपड़ा नहीं, रोटी चाहिए, रोटी, पेट के लिए रोटी चाहिए। ये बाबा जी ने कहा वो समय आएगा कि लोग बच्चों को काट करके उनकी मांस खा जाएंगे, वो समय आएगा, अन्न नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, त्राह त्राह मच जाएगा। तो कैसे बचोगे? कि काल ब्याल से वही बचे जो सतगुर ध्यान धरे। तो देखिए, आपका कर्मों का लेखा जोखा, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 20 जन्म कभी भी आपको भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। भीषम पितामह इतने पावरफुल, 10,000 फौज से अकेले लड़ने की ताकत, लेकिन बाणों की सैया पे लेटे हुए खून बह रहा है। और कृष्ण भगवान से बोले अरे कन्हैया, 100 जन्म याद है हमें, आपको तो पिछले नहीं याद है। 100 जन्म याद है, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, ये सजा क्यों मिल रही मुझे? जब कृष्ण भगवान ने देखा, कहने लगे 101 जन्म पहले चलो। आप राजकुमार थे, रथ जा रहा था, घोड़े रुक गए, तो आपने पूछा घोड़े क्यों रुक गए? तो सारथी ने बताया कि 2 मुहा सांप सामने आ गया है, इसलिए घोड़े रुक गए। आपने शब्द भेदी बाण मारा, बाण सांप को ले गया, कांटे वाली झाड़ी पे फेंक दिया, पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और खून रिश्ता रहा, कई दिन लग गया मरने में, वो सजा आपको मिल गई। अब आप सोचते हो कि हमारे घर में कई बार पति पत्नी में हो जाता है, सबके घर में हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये भी कर्मों का लेन देन है। एक राजा थे, बड़े धार्मिक टाइप के राजा थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया बड़ा सुंदर, उसमें एक पुजारी रख दिया। पुजारी भी सीधा साधा था, राजा जो दे दे उसे पूजा करे, कभी डिमांड नहीं करता था। राजा का बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, शादी दुल्हन आ गई, महल उसका अलग था। लड़का पलंग पे लेटा हुआ था, पत्नी घूम रही थी, तलवार रखी थी, बड़ी चमक थी। उसने तलवार को उठाया और तलवार को म्यान से निकालने के लिए जब उसने खींचा, तो इतनी चमक कि वो हाथ हिल गया, कांप गया और तलवार गिर गई और पति का गर्दन कट गया। बहुत चिंतित हो गई कि मेरे से पति की हत्या हो, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता को लोग क्या कहें। यही विचार में पड़ी थी, लगी थी कि क्या हो। तब तक
पुजारी उधर कुआं होता था, हैंडपाइप वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, कुएं पे स्नान करने के लिए आया। स्नान कर रहा था तो उसके विचार आ गए, एक बात बन गई, हमारे माता पिता हमारे सास ससुर पे कलंक नहीं लगेगा, हमारे कलंक नहीं लगेगा। और लगे बड़े जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोग भागे, क्या हो गया? अब जब आए देखे तो वहां गर्दन कटी हुई है, कि पूछे क्या, गर्दन तो कटी हुई इसलिए तो रो रही। राजा भी आ गए, सबने कहा किसने मारा? बोली ये तो मुझे नहीं पता। अब देखिए कर्म कहां से बनता है और कर्म कैसे घटता है। उसने बोली मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मंदिर की तरफ गया है। अब सारे मंदिर की तरफ भागे और वहां वो पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे भगवान की। बोले अरे पुजारी बंद कर पूजा, तूने राजा के लड़के कत्ल कर दिया। अरे बोले नहीं भैया हमने तो नहीं किया। बोले तूने किया। उसने ईश्वर की कसम खाई। वैसे कसम उसम मत खाया करिए आप लोग, सबसे झूठा आदमी बहुत कसम खाता है। वो अपनी झूठ को सत्य करने के लिए कसम पर कसम पर कसम पर खाता रहता है, लेकिन झूठ तो झूठ ही रहेगी। उसने ईश्वर की कसम खाई और कहा जो है कि मैंने नहीं मारा है। राजा ने कहा इसको दरबार में ले आ। दरबार में ले गए। राजा ने कहा आपने नहीं मारा है, मुझे मालूम है आप नहीं मार सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कि आपने मारा है, इसलिए कोई न कोई सजा तो आपको देनी पड़ेगा। आपको मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूं, आपके जिन हाथों ने मारा है उसी हाथों कलम करने का आदेश देता हूं। दोनों हाथ कटवा दिया। पुजारी को बड़ी गिलानी हुई। पुजारी उनका राज छोड़ करके, पहले छोटे छोटे राज होते थे राजाओं के, तो राज छोड़ करके दूसरे राज में चले गए। और ये पूछते फिरे कि आखिर में मैंने कोई गलती नहीं किया और हमारे दोनों हाथ कलम कर दिए गए। तो किसी ने बताया ये ज्योतिषी जी हैं बनारस में, वहां जाओ वो आपको बता देंगे। तो बेचारे ढूंढते ढांढते बनारस पहुंच गए। बनारस में उनके दरवाजे पे ज्योतिषी जी के जब आवाज लगाई, ठक ठक किया, ये घंटी फंटी कहाँ होती थी पहले, तो ठक ठक करके तो उनकी पत्नी निकली। कहने लगे ज्योतिषी जी से मिलना है। तब तक तो 10-5 सुना दिया। क्या सुनाया होगा, बढ़िया वाला सुनाया, खूब गाली गुली दी। तब तक जोशी जी आ गए। जोशी जी आ गए, अरे तब तक जोशी जी को तो वो सुनाना शुरू किया कि बस पूछिए मैं, गालियों की बौछार। और जोशी जी चुपचाप अपने आसन पे जाकर के विराजमान हो गए। बेचारे पुजारी भी पीछे पीछे चले गए आसन पे। अब जब देखा उन्होंने कहा हाँ पुजारी जी बताइए कैसे आए। बोले आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले आप अपनी बताओ कि जब मैं आया तो आपकी पत्नी ने तो 5-10 गाली तो मुझे सुनाई आपके लिए, लेकिन जब आप आए तो गालियों पे गालियां देती गई और आप चुपचाप बैठ गए। तो जोशी जी ने कहा बड़े काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जोशी जी ने कहा मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, पिछले जन्मों का कर्म है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। बोले क्या मतलब? बोले पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौआ था, इसके पीठ पे जख्म हो गया, मैं इसके टोंट मारता रहता, कौआ की आदत होती है। बोला टोंट मारता रहता था। थोड़े दिन बाद वो चली गई जंगल में। जंगल में चली गई नदी, गंगा नदी के किनारे, और वहां मैं भी ढूंढते ढांढते पहुंच गया तो उसके जैसे टोंट मारा, मेरा चोट जो है उसके उस जख्म में फंस गया, हड्डी में फंस गया। अब वो तड़प रही थी और भाग रही थी और गंगा जी में घुसती चली गई अपने दर्द को निवारण करने के लिए, लेकिन वो दोनों ही, वो भी मर गई, मैं भी मर गया। और वो गंगा जी के प्रताप से हमको दोनों मनुष्य शरीर में आ गए। इस साथ का हिसाब से हम दोनों की शादी हो गई। जब मैंने ज्योतिष का विद्या प्राप्त किया और तब मैंने देखा, बोला अरे ये तो वही गदही है और ये बदला लेने के लिए आई है मेरे घर में, इसलिए ये कहती रहती है कि ये जन्म तो मेरा खराब हो ही रहा है, अगला जन्म ना खराब हो, इसलिए मैं चुप रहता हूं। आप बताइए। कहने लगे मैं राजा के यहां पुजारी था और उनके बहू आई और बहू जो है राजकुमार का गर्दन कट गया, कैसे मर गया। अब वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैंने मारा, लेकिन मैंने मारा नहीं। तो राजा ने मेरे दोनों हाथ कलम करवा दिए। तब जब जोशी जी ने देखा, बोले गाय जा रही थी, कसाई उसके पीछे आ रहा था, गाय ओझल हो गई। कसाई ने तुमसे पूछा कि अरे इधर गाय गई? तो आपने कहा कि हाँ, बोला नहीं,
दोनों हाथ से दिखा दिया, इधर गई। वो कसाई चला गया, उस गाय को काट दिया। तो गाय बहू बन के आई और कसाई जो है राजा का लड़का बन के आया। और तुम जो दोनों हाथ उधर दिखा दिए थे, उसकी सजा तुम्हें मिल गई, तुम्हारे हाथ कटी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी कर्म आप करोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 जन्म बाद भी आपको आना पड़ेगा। नहीं तो 3 लोक नौखंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसमें अभी कई बार बातचीत में होने लगता है तो हम कहते हैं, अरे भाई साहब, जो हमने कह दिया पक्की बात है, अरे हमारी बात ब्रह्मा की लकीर है, कह देते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो बात हटती नहीं है। तो जो ब्रह्मा जी लेखनी, क्या ब्रह्मा जी ने कहा भाई ब्रह्मा की लकीर हो गई, जो कह दिया। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो। बीच में याद आ गया, पंडित जी बनारस में थे, कर्ता करे न कर सके वाली बात है। बनारस में पंडित जी थे, तो पंडित जी की औलाद नहीं थी। तपस्या किए, शंकर जी प्रकट हुए, तो शंकर जी ने उनको कहा औलाद तो हम दे देंगे, लेकिन 2 टाइप की औलाद है। पहला औलाद वो 5 बरस ही जिएगा लेकिन सेवा करेगा, उसकी उम्र 5 साल होगी। लेकिन दूसरा जो है उसकी आयु बहुत होगी, लेकिन वो परेशान बहुत करेगा, बहुत तंग करेगा, सेवा वो नहीं करेगा। अब पंडित जी सोचने लगे कि जब सेवा ही नहीं करेगा तो लंबी उम्र कम से कम 5 साल तो सेवा करेगा। तो बोले जी 5 साल वाला ही दे दीजिए। अब बेटा हो गया। अब बेटा हो बेटी हो, खुशी मनती है, घर में खुशी मनी। लेकिन 4 दिन बाकी रह गया। अब पंडित जी को चिंता हो गई कि तो 4 दिन इसकी उम्र रह गई है, 4 दिन बाद तो चला जाएगा। किसी महात्मा के पास गए कि ऐसे ऐसे जो है शंकर जी ने ये बेटा दिया था, लेकिन अब इसकी 4 दिन उम्र है। तो महात्मा जी ने कहा जो भी आए सबको प्रणाम करे, सबको प्रणाम करे। अब जो ही जाए वो बच्चा सबको प्रणाम करे, सबको प्रणाम करे। उधर से कुछ महात्मा आ रहे थे, उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा चिरंजीव भव। पंडित जी ने कहा आपने तो इसको चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया, और इसकी तो 4 दिन आयु है, शंकर जी ने इसको 5 बरस की उम्र दिया था। अब महात्मा बेचारे चक्कन पड़ गए कि अब तो हमने दे दिया, अब दे दिया। पहले ऐसे त्यागी पुरुष होते थे महात्मा, जो कह देते थे हो जाता था। तो अब क्या करें? तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। अब ब्रह्मा जी के पास बच्चे को पीछे रखा, अपने आगे रहे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। धीरे धीरे प्रणाम करके ब्रह्मा जी सबको आशीर्वाद देते रहे, तब तक बच्चा भी प्रणाम किया, बोले चिरंजीव भव। अब महात्मा उनका मेरी बला तो कटी, अब ब्रह्मा जी जाने। अब वो बोले देखो इसकी उम्र तो जो है अब 4 दिन बाकी है, शेष 4 ही दिन है, और आपने आयुष्मान का जो है दे दिया इसको आशीर्वाद, अब आप जानो। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं। अब शंकर जी के पास गए, बच्चे को पीछे रखा। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी से भी जब सबने प्रणाम किया तो उन्होंने किया, और बच्चे को आगे किया तो बोले आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी बला कट गई, अब क्यों जाने और जाने। बोले ये वही बेटा है जो 5 साल के लिए दिए हो। बोले अच्छा। बोले अब तो 2 ही दिन बाकी है उसका। बोले इसको यही छोड़ जाओ, ये छोड़ जाओ मेरे। शंकर जी ने वही रख लिया। अब काल दूसरे दिन जमराज जी आगे खुद लेने के लिए, क्योंकि शिव जी वहां है। तो शिव जी ने नहीं, उसको शिव जी ने कहा, वो शिवलिंग था, बोले तू यही एक पत्थर बेल पत्थर एक एक चढ़ाता रहा, ओम शिव निमाय, ओम शिव शिव क्या बोलते हैं, ये करते, ये करता। वही वो कर रहा था। अब उधर वो आ गए लेने। अब लेने आ गए तो वो जो है शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से जकड़ करके और पकड़ करके बैठ गया। अब वो बोले तो उसी में से शिव जी प्रकट हो गए। अब उन्होंने कहा भाई कि क्या है? बोले इसकी आयु खत्म हो गई, इसको लेने आया हूं। बोले कैसे खत्म हो गई? बोले आपने 5 साल का इसको दिया था, अब 5 साल पूरा हो गया इसका। बोले तुम्हें मालूम है मैं शिव हूं, शंकर हूं, मेरा दिन कैसे होता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग की चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का मनु, और 72 मनु का एक कलप,
और जब एक ब्रह्मा एक कल्प तक रहता है और एक ब्रह्मा जब जाता है तो मेरा एक दिन होता है, तो अभी तो कुछ नहीं है। तो बोला ये ठीक है कि वो? बोला नहीं, वही ठीक है जो आप कह रहे हो। तो उसकी उम्र वो बढ़ गई, पंडित जी को वापस दे दिया। तो कर्ता करे न कर सके। तो मैं जो सुना रहा था कि गुरु की गुरु करे सो हो। तो एक प्रेमी सेवा करता था, कोई भी चले रास्ते से कोई जा रहा बुलाता था खाना खाई। जैसे अभी पंजाब में अभी भी है, पंजाब में बड़े बड़े खेत हैं और एक कमरा बना रखा है, तकत रखा हुआ है, लस्सी घर से लाते हैं, रोटी लाते हैं, कोई राही जा रहा है, भैया रोटी खा के जाओ, लस्सी पी के जाओ, पिलाते हैं ऐसा। और वैसे ही पंजाब जो है गुरुओं की धरती है, तो बड़ा सेवा का भाव है उनमें। उन्होंने जो है जो आए तो एक दिन नारद जी आ गए। अब नारद जी आए तो उन्होंने कहा जलपान वगैरह कराया और कहने लगे आप तो भगवान से मिलने जाते हो रोज, मेरे औलाद नहीं है, कोई औलाद मिल जाए। देखो औलाद नहीं होती है तो हमारे पहले पंडितों ने इतना बखेड़ा खींच रखा था कि उसके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पीते थे। आज तो देखो जाति की प्रथा बहुत तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी गांवों में है छुआछूत। तो कहा उन्होंने कि ठीक है भगवान से पूछेंगे भाई। तो गए भगवान विष्णु भगवान के दरबार में, कहने लगे वो तो बड़ा भगत है, बड़ा सेवादार है, उसके औलाद नहीं है। बोले उसके तो 7 जन्म तक औलाद नहीं है। नारद भगवान आए, कहने लगे तुम्हारे 7 जन्म तक औलाद नहीं है। लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। देखो जो भाव उसके अंदर था उसी भाव से सेवा करता रहा। ठीक है, नहीं किस्मत। जैसे यहाँ मंगलापुरी जगह है अपने पालम के पास, वहां वो जाट परिवार है, तो उसके 2 लड़के, पिता नहीं है माँ थी। तो ऐसी चर्चा होने लगी तो कहने लगे कहीं शादी उदी की चर्चा चल रही थी। वो बेटा थोड़ा मोटा था, तो उसने मुझसे बोला अंकल जी किस्मत में होगी तो हो जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, किस्मत में होगी तो जरूर हो जाएगी। लेकिन देखा दोनों बेटों की एक ही घर में शादी साथी हो गई, तो किस्मत में होगी तो हो जाएगी। वो भी अपने सेवा में लगा रहा। एक महात्मा आ गए, महात्मा जी ने खाने का समय था, खाना बना और खाना खाने के लिए रखा महात्मा जी को। महात्मा जी खाना खाइए, बोले बच्चों को बुलाओ तो फिर खा लेंगे। अब उन्होंने बच्चे तो है नहीं, और अगर कह दिया बच्चे नहीं है तो महात्मा जी खाना नहीं खाएंगे, भूखे चले जाएंगे, तो बड़ी तकलीफ की बात है। तो झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। वो कहने लगे वो नेहरू स्टेडियम गए हैं, क्रिकेट कोर्ट चल रही, बच्चे वहां खेलने गए हैं, आप खाना खाइए। महात्मा जी ने थाली को तो दया करने आए थे, थाली खसका दिया और खिसका के बोले जब बच्चे आएंगे तब खा लेंगे। तो रोने लगा। बोला देखो झूठ बोलने का मेरा ये मतलब नहीं था आपसे, सिर्फ ये था कि आप भूखे न चले जाओ इसलिए झूठ बोल दिया। मेरे पास औलाद नहीं है। और नारद जी ने बताया कि 7 जन्म तक औलाद नहीं। महात्मा जी ने कहा 7 जन्म तक औलाद नहीं है, लाओ रोटी। अब लगे रोटी खाने, 7 रोटी खा गए। 7 जन्म में उसके 7 मतलब 7 बरस में 7 लड़के पैदा हुए। अब 7 लड़के, अभी महाराज जी की बात बताएगी, रोटी खा के 7 लड़के पैदा हो गए हमारे महाराज जी भी। अभी लेटेस्ट बात बताऊंगा। तो बड़े बड़े हो गए, खेल रहे थे। तो नारद जी उधर से जा रहे थे, बोले बच्चे बड़ा बड़े वाले को बुलाया। बोले किसके बेटे हो? बोले फलाने के बेटे हैं। बोले ये किसका बेटा? ये बोले हमारा भाई है। बोले अरे बोले सब मेरे भाई हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आ गया। नारद जी बोले इसका मतलब विष्णु भगवान झूठ बोलते हैं। बोले 7 जन्म तक औलाद नहीं है, इसके साथ साथ औलाद खेलने। बड़े गुस्से में अभी पूछता हूं ना भगवान से, चल के विष्णु भगवान से। अब गए वहां तो विष्णु भगवान ऐसे बेचारे पड़े हुए हैं जैसे डेंगू बुखार होता है। डेंगू बुखार में हाथ पैर सब टूट जाते हैं, चलता नहीं आदमी, तकलीफ हो जाए, खून चढ़ाओ दी, ये हो गया, वो प्लेटलेट कम हो गई, तमाम तरह की बातें। अब वो क्या हो गया प्रभु पूछना भूल गए, क्या हो गया? कहने लगे मैं बीमार हो गया। कैसे ठीक होंगे? बोले कोई मनुष्य अपना कलेजा दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मृत्यु लोक में मच्छर की तरह मरते रहते, अभी कलेजा लाता हूं। अब सवेरे से शाम तक चिल्लाते रहे विष्णु भगवान बीमार है, कोई कलेजा दे दो। त्रिलोकीनाथ बीमार है, कोई कलेजा दे दो। अरे कोई तो दे दो। कोई शाम हो गया, अंधेरा हो गया। बोले अरे दुनिया वालों, त्रिलोकीनाथ बीमार है, कोई कलेजा देने को राजी नहीं हो। तब तक वो महात्मा जी कान में आवाज गई, कहने लगा क्या हो गया? बोले अरे विष्णु भगवान बीमार है, कोई कलेजा दे देता तो ठीक हो जाता। बोले मेरा कलेजा लेके। अब वहां जब पहुंचे विष्णु भगवान ऐसे प्रसन्न मुद्रा में। अब नारद भगवान फिर चक्कर में पड़ गए। बोले प्रभु लीला क्या है आपकी? बोले अरे नारद जी आप तो भक्त शिरोमणि हो, आप अपना कलेजा दे देते।
लेकिन आपने अपना कलेजा नहीं दिया। ढूंढ रहे हो कलेजा, अरे जो मेरे लिए अपना कलेजा दे सकता है, क्या उसके लिए मैं औलाद नहीं दे सकता? तो तीन लोक नौखंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। अभी हमारे गुरु महाराज के जब शरीर पूरा हो गया, थोड़ा सा जब मुखिया चला जाता है तो एक बार हर परिवार में हो जाता है, तो हमारे यहां भी हो गया। थोड़ा सा महाराज जी गुरु महाराज के मिशन को शुरू किए, तो 13 बीघे जमीन हमारे सत्संग मैदान के पीछे और एक और आश्रम हमारा बना है, उसके बीच में गुरु महाराज ने कहा कि जमीन मुझे दे दो, कहा आपको नहीं दूंगा। गुरु महाराज ने कहा किसी को दोगे, आएगी मेरे पास। तो आदमी महाराज जी के पास आया, कहने लगा 13 बीघे मेरी जमीन है, आप ले लो। महाराज जी कहा ठीक दे दो, तो 13 बीघे जमीन दे दिया। तब उसने बताया कि गुरु महाराज ने कहा था किसी को दोगे तो मेरे पास ही आएगी। वो ज्वेलर्स का काम है उनका, और कभी भी हैं बड़े अच्छे। एक दिन अपने घर पे बुलाया महाराज जी को, महाराज जी गए, 2-4 लोग साथ में और गए, 2-1 गाड़ी गई। बड़ा अच्छा स्वागत, मिष्ठान, मेवा, फल, सब नाश्ता वगैरह रख दिया। महाराज जी ने जो लेना था लिए, तो अपनी बहू को ला करके खड़ा कर दिया। कहने लगे महाराज जी 10 साल हो गया, इसके कोई औलाद नहीं हुई, कोई दया कर दीजिए। महाराज जी ने कहा जाओ मंदिर में और समाधि पे भाई प्रार्थना करो, गुरु महाराज दया कर देंगे। तो कहने लगे कुछ तो आप भी कर दीजिए। तो एक केला उठा करके उनको दे दिया। तब तक उनका नौकर आ गया, बोला महाराज मेरे तो 12 साल हो गए, मेरे भी कोई औलाद नहीं है। तो महाराज ने 2 केला उठा कर उसको दे दिया। तो 2 उसके 1 लड़का पैदा हुआ, इसके 2 लड़के पैदा हुए। ये होती दया, महात्मा की दया ऐसे होती। अब आ गई मौज में तो दे दिया। तो शंका करने की जरूरत नहीं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और मैं उसकी अगवानी करूंगा। अब बुढ़ी शरीर हो गई, जर्जर शरीर हो गई। देखिए गोस्वामी जी ने जब घट रामायण लिखा, हो सकता है आप में बहुत लोग घट रामायण को नहीं जानते हो। घट रामायण में पूरा घट की बात लिखी है, ऊपर की अंदर की बात है सब। हम एकादशी व्रत रहते हैं, उसमें दर्शा एकादशी व्रत रहने वाला बिल्ली की जन्म पाता है। ब्रह्मा के लड़के लोमस ऋषि का संवाद पढ़िए। ब्रह्मा ने कहा कि जो है ये काम करो, ये पूजा करो तो मुक्ति मिलेगी। तमाम किया, 1000 बरस 2000 बरस, ये किया वो किया वो किया, मुक्ति नहीं मिली। तब बोले आखिर मुक्ति हमारी नहीं हुई, हमने सब कर्म किए। तब कहा जाओ संत के पास रास्ता ले लो, तब मुक्ति होगी। ऐसे मुक्ति, तो मुक्ति सिर्फ संत के द्वारा। आप 1000 जग करिए, 2000 जग कर ही नहीं सकते इतना जीवन में। लेकिन के संत दरस को जाइए और तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है। ये सब आज एक मौका मिला, आप सभी लोग कहाँ दर्शन मुझे होता, लेकिन दर्शन करने का मौका मिला, गुरु महाराज की बात को बताने का मौका मिला कि महात्मा ने अपने जीवन में ये जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनके पिताजी तो चले गए थे, माताजी 4 साल की अवस्था में इनको बुलाया था और कहा था 2 काम करना, घर मत बसाना और भगवान की खोज करना। ये भगवान की खोज करने में अपनी जवानी को लगा दिया। जवान हो गए, 6.5 साल की अवस्था में निकले थे। बोले बड़े बड़े मठाधीशों के यहाँ रहे, पतीले माजे, कड़ाहे माजे, लंगोटियां फीकी, चिलम भरी, और कहा भगवान से मिलने का रास्ता बताओ। तो कहा रास्ता है नहीं किसी का। एक मौलवी साहब मिल गए, कहने लगे नमाज पढ़ो, मैं दर्शन करा दूंगा खुदा का। तो नमाज पढ़ने लगे। बकरीद आई, मौलवी साहब बकरा काट रहे थे, ये पहुंच गए। बोले जिसके दिल में रहम नहीं हो क्या रहमान से मिलाएगा। छोड़ के चले गए कश्मीर। और कश्मीर में एक झील थी, झील किनारे बैठे थे, कहने लगे अब भगवान तो मिला नहीं। माता जी ने कहा था कि भगवान की खोज करना, तो ये शरीर से गलत काम ना हो जाए, इसको खत्म कर दो। तो एक पनवाड़ी के रूप में एक महात्मा उधर से आए कोई, और कहने लगे क्यों चिंता करते हो, मिल जाएंगे। देख लिया शकल, बस वो गए। वहां से आए आपके पंजाब, हरियाणा तो बना नहीं था, पंजाब बड़ा तो एक त्रिकालदर्शी महात्मा, जिनकी हम चर्चा कर, त्रिकालदर्शी, तीनों काल का जानने वाला त्रिकालदर्शी होता है। उन्होंने कहा बच्चा जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता,
लेकिन 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे। तब वो चले हैं और अलीगढ़, यही दिल्ली से ट्रेन पकड़े हैं, अलीगढ़ स्टेशन पे सपना देख रहे हैं कि जब ट्रेन से उतरा हूं, टीटी के पास गया हूं, वहां कोई खड़ा, भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजी, गाड़ी रुक गई, आंख खुल गई, पूछे कौन स्टेशन है, बोले अलीगढ़ है, भागे गए टीटी के पास, वहां उनके गुरुजी के, इनके बड़े लड़के, वो कहने लगे कि पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा, बैलगाड़ी में बैठ गए जब चिरौली गांव इगलास तहसील में है अलीगढ़ जिला में, वो जो पनवाड़ी के रूप में मिले थे वो सामने खड़े, पैरों में गिर के लगे, उन्हें बोले क्यों रो रहा है, तो बुला लिया और इनको रास्ता दे दिया, नामदान दे दिया। नामदान देकर जब ये साधना करते करते अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिए, इनको चित्रकूट भेजे, बोले रोटी मांग के खाना। तो 7 घर से रोटी मांगते थे, एक एक रोटी, और कपड़े में बांध के रख देते थे, 18-18 घंटे साधना करते थे, और जब उठते थे साधना से भूख लगती थी, एक रोटी को भिगो के खा के नदी के पानी पी के फिर साधना करने लगते थे। जब इनके गुरुजी चले गए, ये वहीं चित्रकूट में कंदराओं में रहे, साल में एक बार आए, भंडारा करे, 4 साल बाद बनारस पहुंचे। एक बहन जी कहते थे गुरु महाराज, वो राखी बांधती थी, तो बहन जी के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे तुम राखी को भी याद नहीं आई? बोले इसीलिए तो आया हूं, उसी राखी के लिए आया हूं। बोले क्या मतलब? बोले कल जीजा जी दिल्ली जाने वाले हैं, बड़े अफसर थे वो, मीटिंग है। बोले हाँ कल मीटिंग है, कल जाएंगे। बोले इनको रोक लो, जाने मत दो, किसी भी तरह से इनको रोक लेना, जाने मत देना। अब उन्होंने कहा तो उन्हें, अरे पागल हो गई है, इतनी बड़ी मीटिंग है, मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में। बोले नहीं, आपको जाना नहीं, मीटिंग में नहीं जाना। किसी तरह से उनको रोक लिया, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाना था। उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आग लग गई, आग में जितने लोग उसमें थे बैठे हुए फर्स्ट क्लास में सब मर गए। सवेरे पेपर में जब आया तो गए पत्नी के पास, कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया। बोले मैंने नहीं बचाया, ये भाई साहब ने बचाया। बाबा जी के लिए कहा कि भाई साहब ने बचाया। ये दया होती है महात्माओं की। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मौका नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी। ये मनुष्य शरीर मिली है, आपको साधन मिला है साधना करने का। साधना करने का तरीका महात्मा बताते हैं। अगर आपको समय लगे तो अभी हमारे पूज्य महाराज जी 70 दिन 77 दिन, इसके बाद 108 दिन के काफिला लेके निकले थे। वो बाबा जी के जय गुरुदेव नाम को और शाकाहारी प्रचार को जन जन तक पहुंचा देना चाहते हैं कि वो समय जब जमराज की अदालत में खड़े किए जाए लोग, तो लोग कहे क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है, तो मुकरेगा नहीं। अगर कह देगा कि नहीं, तो वही बाबा जी ने कहा कि मैं प्रकट होकर के कह दूंगा कि मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये समझा नहीं, ये समझ। इसलिए जन जागरण में लगे हुए हैं। अभी 82 दिन का छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम पूरा हुआ, अभी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके बाद झारखंड, और झारखंड से होते हुए बिहार के 2-3 कार्यक्रम, इसके बाद यूपी में करते हुए 17 मार्च को फिर होली पर आएंगे। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। होली में 24, 25, 26 3 दिन का कार्यक्रम होता है। वहां रंग नहीं खेला जाता, रंग जब अंदर चलेंगे तो अपार रंग बरस रहा है, वो खुशबू है। बाबा जी ने कहा कि वो देखो यहां क्या है, यहां तुम शराब पी लेते हो, भांग खा लेते हो, और डंडे से पिटाई करते हो, और कचड़े में नाली में गिर जाते हो, और गंदे गंदे रंग ऐसे डाल देते हो केमिकल। ये सब नहीं, वहां सत्संग होता सुबह शाम। और 23 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग सवेरे 7 बजे से, पूजन सुबह होगी 6 बजे, और 7 बजे से सत्संग का कार्यक्रम होगा। और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी महाराज जी बड़े सरल तरीके से वहां देंगे। आप सभी भाई बहन आमंत्रित हैं, आप लोग आइए, क्योंकि यहां कुछ भी कर लीजिए, धन कमा लीजिए, शोहरत कमा लीजिए, सब कुछ कमा लीजिए, लेकिन महात्माओं के शरण में आपको जाना पड़ेगा। सरल बन जाइए। अहंकार किस बात का? अहंकार रावण ने किया। राम लक्ष्मण सीता चले गए वनवास, तिपोड़खा ने देखा राम की शकल तो बड़ी सुंदर शकल राम की, प्रभु की, खूब बढ़िया सुंदर रूप बनाया। राम के पास गई, बोली मुझसे शादी कर लो। राम ने कहा मेरी तो पत्नी है, मैं तो कर ही नहीं सकता। वो लक्ष्मण के पास भेज दिया।
लक्ष्मण ने कहा, अरे वो राजा हैं, अरे वो 10 शादी कर ले, उनको कोई मना करने वाला नहीं है, मैं तो सेवक हूं, और सेवक के पास क्या है, तो सेवक के अलावा कोई काम ही नहीं। फिर राम के पास पहुंची, राम ने कहा मेरी अर्धांगिनी है, मैं शादी नहीं कर सकता। बोले अर्धांगिनी नहीं रहेगी तब तो करोगे। अब बनाया राक्षसी का रूप, और जो है इशारा हो गया और नाक कान कट गया। रामलीला में देखते हैं, उत्तर रामायण में तो राम सागर जी ने दुनिया जान गई, नहीं पहले लोग सब नहीं जानते थे। महाभारत आया, महाभारत से दुनिया जान गई, पांडव का, कौरव का, भीष्म पितामह तमाम जान गए। गई, उसके भाई खरदूषण रहते थे जंगल में, गई कहने लगी, भाई 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर स्त्री लाए। मैंने कहा मेरा भाई खरदूषण यहाँ का राजा है, दे दो, उसके साथ शादी करवा दो। लेकिन वो माने नहीं, मेरा नाक कटे, बहन होकर झूठ बोल दी। उसमें भी अलग कहानी है, वहां नहीं जाऊंगा मैं। खरदूषण गए, खरदूषण को मार दिया लड़ाई में। सिपुड़खा लंका पहुंच गई रावण के पास। रावण ने देखा तेरी ये दशा किसने किया, तो बोले ऐसे आए हैं, स्त्री बड़ी सुंदर है। मैंने कहा मेरा भाई रावण राजा है और पटरानी बनाएगा, उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। बोले खरदूषण को नहीं बोला, बोली बोला, मारे गए। अब वहीं गोस्वामी जी लिखते हैं कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिनको मारी सके भगवंता। कि तुझको हमारे समान बलवान है, उसको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। लेकिन शंका हो गई, अहंकारी था, शंका हो गई। इतना बड़ा विद्वान, इतना तपस्वी शंकर जी का, लेकिन देखो, और चला गया वहां, सीता जी को हर के ले आया और राक्षसों का विनाश हो गया। सीधे लोग जो होते हैं उनको भगवान मिलते हैं, सरल लोग जो होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। एक लड़का घर में पैदा हो गया, सरल की बात बता रहा हूं, कैसे भगवान मिलते हैं। इसी के बाद प्रार्थना करके खत्म करेंगे। एक कार्यक्रम अभी हमारा 2 बजे का और है। लड़का पैदा हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लड़का कहे कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। कई हम लोग भी कह देते भैया कोई चीज खा रहे भाई, आ गए, अरे आओ आओ खाना खाओ भाई, खाना खाओ। तो खाना खाए कहते भाई दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जिसकी किस्मत है थाली परसी हुई चली जाती है, नहीं मिलती, कई बार ऐसा भी हो जाता है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अब यही कहे खाए बहुत, बहुत खाए, इतना खाए कि घर वाले परेशान हो गए। ये 20-22 साल को हो गया, करे कुछ नहीं, खाए बहुत। एक महात्मा के पास गए, और महात्मा जी से कहा ये खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा ज्यादा ये खाता बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, यानी इसके खाते में जो है उतना ही है, उतना ही खाता है। चलिए आई घर, बोली तू भाग यहां से, भाग यहां से, यहां रहने की जरूरत नहीं है। चला गया बेचारा। अब गया, थोड़ी दूर गया तो कहने लगा कहीं माँ याद न कर रही हो, तो वापस चला आया। माँ बोली क्यों आया? बोले मैं सोचा याद कर रही होगी इसलिए चला। अरे बोले कोई नहीं याद करा, तू जा यहां से, भाग। तो बेचारा चला गया। अब चला गया वहां तो जंगल सा पड़ा, वहां एक महात्मा बैठे हुए थे, कुछ बाउंड्री सी हल्की सी थी, और 2-4 चेले बैठे थे। तो बोला आप कौन है? महात्मा कभी अपने को महात्मा नहीं कहते, बोले मैं सेवक हूं। अच्छा तो आप महात्मा हैं, और ये? बोले चेले हैं। बोले ये क्या करते हैं? अरे बोले यह करना क्या, खाते हैं, भजन करते हैं। बोले खाना मिलेगा? बोले खूब मिलेगा। उसको खाने से तो मतलब था, बोले खूब मिलेगा, खूब खाओ। बोले मैं राजा हूं यहाँ? बोले हाँ राजा। 2 दिन बीता तो कहने लगे कि भाई तू अब यहाँ रह रहा तो तू भी चेला बन जा। चेला बन गया, लेकिन अपना तान के सोए, और जो खाना वाना बन जाए आए अपना खाए, अपना फिर सोए। एकादशी आ गई, एकादशी को वहां सब व्रत रहते थे। कुछ खड़ा पड़ा नहीं हो रहा, बर्तन बज नहीं रहे हैं। उठा आया गुरु जी के पास, गुरु जी आज क्या बात है, कुछ बन नहीं रहा है। अरे बोले बच्चा आज एकादशी है, आज व्रत है, आज कुछ बनेगा नहीं। और तू भी तो चेला है, तू भी एकादशी के व्रत रह। बोला अरे गुरु जी एकादशी के व्रत रह लूंगा मैं, लेकिन द्वादशी नहीं देखूंगा। फिर बोले हमें तो कुछ चाहिए। बोले देखिए हाथ कुछ बनेगा नहीं। वो नदी किनारे धर्मशाला है, राशन ले जा, वहीं बना वहीं खा। तो राशन दे दिया। बोल सुन भगवान को भोग लगा देना। कभी देखा ही नहीं भगवान को भोग कैसे लगता है। अब बेचारा ले गया, खाना बनाया, खाना बना के बोले गुरु जी बोले भगवान को भोग लगा, तो प्रार्थना गाने लगा।
मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। काहे भगवान आए, कभी आए हो तो अब वो बेचारा गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। अरे बोला वहां कुछ नहीं मिलेगा आज, वहां सब व्रत है। ये सूखी रूखी जो बही है आके खा लो, वहां मिलने वाला नहीं है आज। तो राम और सीता प्रकट हुए, प्रकट हुए, देखा इतने सुंदर राम, प्रणाम किया। फिर बेचारा रोटी देखे और भगवान को देखे। राम ने कहा क्या देख रहे? बोले रोटी देख रहा। बोला क्यों? बोले बुलाए एक को था, चले 2 आए हो इसलिए देख रहा हूं, लेकिन आप तो खाओ, इतने सुंदर हो, आप तो खाओ। तो उनको खिला दिया, जो बचा वो खाया। कहने लगा अगली बार जल्दी आ जाना, बहुत टाइम लगा दिए हो, थोड़ा जल्दी आ जाना। बोला अच्छा ठीक है, तो चले गए। फिर 15 दिन बीता, फिर एकादशी बीत गई। फिर गुरुजी के पास पहुंचा, बोला गुरुजी। बोले हाँ बताओ। बोले आज एकादशी है। तो बोले क्या करोगे, जाओगे क्या? बोले जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, बुलाए एक को था, चले 2 आए थे, तो थोड़ा ज्यादा दे देना। तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा दे दिया, राशन लेके चला आया बेचारा। अब फिर बनाया, अब 2 की प्रार्थना कर रहा है। अरे मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जैसे इंतजार ही कर रहे थे, प्रकट हो गए राम लक्ष्मण सीता। अब तीनों को देखा, देखते रह गया। फिर बेचारा प्रणाम किया, फिर रोटी देखा, फिर उनको बोला ये कौन है? बोले मेरे भाई है। अरे बोले सगे हैं कि लगे धगे हैं? बोले है तो सगे। बोले अच्छा भोजन करो। अब भोजन किया, भोजन करके बोला अच्छा अगली बार कितने लोग आओगे बता दो। भगवान अदृश्य हो गए, चला आया। फिर 15 दिन बीता, फिर एकादशी आ गई, महीने में 2 एकादशी। गया गुरु जी के पास। गुरु जी बोला क्या करेगा, जाएगा? बोला गुरु जी जाना तो पड़ेगा, लेकिन बुलाए एक चले आए, 2 बुलाए 2 तो चले 3 आए, तो थोड़ा ज्यादा कम से कम 11 तेल आटा तो दे ही दो। उसी के हिसाब से दाल दे दो, गुड़ दे दो, और भी सामान जो है दे दो। अब वो बनाए तो काफी गठरी बन गई। अब गुरु जी बोले कितना खाता है, इतना ले जा रहा है, बेचता होगा आज, इसका जो है देखूंगा क्या करता है। अब बेचारा गठरी लादा ऊपर, धीरे धीरे लेके पहुंचा धर्मशाले, वहां पटका बैठा। बोला आज बनाऊंगा नहीं, पहले देखो तो कितने लोग आएंगे, जब आ जाएंगे तो बनाऊंगा। अब उसने शुरू कर दिया, बोला पहले बुला ही लेता हूं। अरे मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी के साथ विराजे पूरी टीम। और वहां आए तो बोले ये लो। बोले खुद आए साथ बानर और ले आए। है? बताओ ये क्या है? बोला बनाया बनाया कुछ नहीं हूं, अपने बनाओ अपने खाओ। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं काहे को बनाऊं, मुझे तो मिलना ही नहीं है। तो भरत जी रसोई बनाने लगे, लखन लकड़ियां लाने लगे, और हनुमान झाड़ू लगाने लगे। सफाई उफाई हो गई, तान के सो गया। इसके बाद खाना तैयार हुआ। प्रभु राम ने कहा अरे अब तो खाना तैयार हो गया, अब तो आंख खोल दे। बोला मैं किसी खाते हुए देख नहीं सकता। अब माता सीता परस रही हैं, वहां देवतागण महात्मा लाइन, माता मुझे दो, माता मुझे दो, माता मुझे दो। बड़ा शोर सुना तो वो भी चद्दर हटा के देखा। बोला इतनी भीड़, इतनी भीड़, मेरे बस का, इनको भोग लगाना नहीं, इनको खिलाना नहीं। तब तक गुरुजी आगे बोले क्या हो गया? अरे चरणों में गिर गया। बोला गुरुजी मेरे बस की बात नहीं, ये देख रहे इतनी भीड़। बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले भगवान हे राम जी, इनको भी हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो, नहीं कहेंगे झूठ बोल रहा है मेरा चेला। बोले मैं सरल लोगों को दर्शन देता हूं, भोले लोग। देखो भोले लोगों को भगवान जल्दी मिलते हैं। भक्त जो है ऐसा भोला होता है कि भगवान उसको, चलाक चट जो होते हैं भगवान नहीं मिलते उसको, कितना भी करे। क्या कह रहे हैं? गुरु जी ने पूछा क्या कर रहे हैं? सरल लोगों को, भोले लोगों को दर्शन देता हूं। रोने लगे गुरु जी, आंसू की धार बहने लगी। जब धार बहने लगी दिल से, अंदर से,
तो भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिए। एक यही दृष्टांत ऐसा आता है जहां गुरु सबको पार करते हैं, वहां गुरु को चेले ने दर्शन करवा दिया था, इतना भोला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने दो चीजें कही। एक तो कोई भी मांस का आहार मत करें और किसी प्रकार का नशा मत करें। देखो आप की सोसाइटी में जगह जगह मैं देखता हूं लोग मंदिर बनवाते हैं। आपके यहाँ बना है कि नहीं बना, मुझे नहीं मालूम। बना है? नहीं है। चलो फिर भी मंदिर बहुत होते हैं, हम आप मंदिर बनवाते हैं, मंदिर के लिए दान भी देते हैं। बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दान हराम है, जब पूछो वेद पुराण। आप दान देते हैं, आपका दान लगता कहां है? सड़क पे मांगने वाला है, दे दिया आपने। शाम को बोतल लगाया, घट 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 के पी गया, आप हिस्सेदार बन गए क्योंकि पैसा आपने दिया था। इसलिए गुरु के आदेश पे जब दान दिया जाता है तो उसका फल अलग होता है, अच्छे काम में लगता है। आप मंदिर बनवाते हैं, मंदिर में मूर्ति भगवान की, राम की, कृष्ण की, देवी की, देवता की बैठाते हो। पंडित जी आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। अभी देखिए हमारे अयोध्या में प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कल 22 तारीख को। अपने प्रधानमंत्री भी जाएंगे, पूरा निमंत्रण दिया जा रहा है। गांव गांव, जगह जगह, कॉलोनी कॉलोनी हो रहा है सब। प्राण प्रतिष्ठा कराते हो। अब अगर कहीं मांस का टुकड़ा गिर जाए तो मांस को सब जानते गंदा है, गंदा है, और उसी गंदी चीज को खा भी जाते हैं। जिस रसोई में भोजन बनता है, भगवान का भोग लगता है, उसी रसोई में मांस पकता है। आज ये हाल हो रही है। अंडा बोले शाकाहारी है। हमारे अध्यक्ष जी कहीं सत्संग करने गए थे, बोले 2 बीघा बो के आया हूं अंडा, आप लोग कहीं बोए हो? किसी ने बोला ही। बोले कोई कारखाना ऐसा है जहां अंडा बनाया जाता हो? कोई ऐसा फैक्ट्री हो जहां अंडा बनता हो, या कोई ऐसा पेड़ हो जहां से अंडा मुर्गी जो है तोड़ के लाते हैं? जब गर्भ तभी होता है जब मासिक धर्म रुकता है। गंदा खून से लोथड़ा तैयार होता है शरीर का, बच्चे का उसी खून से तैयार होता है। 5.5 साल का जब बच्चा होता है तब उसमें जीवात्मा प्रवेश कराई जाती है। बाबा जी ने कहा है 5.5 महीने में उसको जो प्रवेश कराया जाता है। वही अंडे की, मुर्गी के भी यही प्रक्रिया है। गंदे खून से अंडा बनता है और वही आप घोट करके पी जाते हो गंदे खून को, और कहते हो शाकाहारी अंडा है। शाकाहारी नहीं है, बिल्कुल मत खाइए, बहुत गंदा है। मछली खाते हैं, मछली आप थूक दीजिए, मछली कट दौड़ करके खा लेती है, ऐसा गंदा खाती है, और वही मछली खा जाते हो, आप कहते शाकाहारी। मंदिर में मांस का टुकड़ा गिर गया तो आप पूजा करेंगे? करेंगे? जरा बताइए, करेंगे? गंदा। सफाई कराएंगे, फिर पंडित जी आएंगे, लोटे में पानी रखेंगे, गंगा जल डालेंगे 2-4 बूंद। अब 2-4 बूंद गंगा, वो पूरा गंगा जल हो गया। एक पंडित जी थे, कबीर साहब से, बुजुर्ग थे, मरने लायक हो रहे थे। अरे बोले कबीर तू पानी ला देता गंगा का तो मैं पी लेता, मेरी मुक्ति हो जाती। कबीर साहब गए, वो लोटिया में पानी लेके आए। बोले लोटिया किसकी है? बोले मेरी लोटिया। अरे भाग, हाँ दूल्हा, तू अपनी लोटिया पानी ले आया। तो कबीर साहब बोले अरे पंडित जी, जब ये गंगा जल लोटिया नहीं पवित्र कर सकती है तो ये आपको जो है कैसे मुक्ति मोक्ष दे देगी? लेकिन चलो, जो प्रथा है हमारे शास्त्र की, ये संत मत शास्त्र के ऊपर है। मैंने बताया 6ठा चक्र है, और इस 6ठा चक्र में जीवात्मा बैठी हुई है। इसके ऊपर की संतों ने बताया, नीचे की साधना बंद करा दिया है। इसके बाद पंडित जी आ गए। पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम, ऐसे पानी छिड़क रहे हैं कुछ से। मंगलाए तब वो हरि सर्व मंगले मांगले सब। अपना हम हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं, पंडित जी श्लोक से मंत्र पढ़ रहे हैं। ऐसे आश्रम पे पंडित जी, हमारे महोली गांव के लोग, वहां महोली गांव है, वहीं जो है कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तो बाबा जी मंच पे बैठे थे, बोले पंडित जी मंत्र पढ़ा करके शुद्ध करते हैं, मैं तो मिट्टी ढोवा के शुद्ध कर देता हूं। महात्मा मिट्टी ढोवा के, अगर मिट्टी उठा के दे दे तो बड़े से बड़े आपके रोग, कैंसर और हार्ट जैसे मरीज ठीक हो गए। एक बहन गई, गरीब थी, उस टाइम 10,000 रुपए, बहुत पुराना, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उसको कहने लगे ऑपरेशन होगा, कैंसर था। बाबा जी के पास गई, बोले 10,000 रुपए मगर मैं कहां से लाऊं? बाबा जी बोले जाओ कच्चा अमरूद भून करके खा लेना। वो भून के खा ली, 2 महीने बाद गई, देखे कहीं कोई कैंसर ही नहीं। तो आप मत खाने लग रहे।
तो बाबा जी ने कहा, तो बाबा जी मिट्टी उठा के देते तो भी दवा काम करेगी। अब आपने मान लिया जो है कि ये शुद्ध हो गया मंदिर, फिर आप आरती पूजा करने लगे सुबह शाम। मैं आपसे पूछता कि भगवान का बना मंदिर जो कोई माई का लाल नहीं बना सकता, आपने इसको क्यों गंदा कर दिया? इसको कौन शुद्ध करेगा? कौन सी मंत्र पढ़ेगी? अपने पेट को कब्रिस्तान क्यों बना दिया? मुर्दा घर क्यों बना दिया? इसलिए शाकाहारी रहिए, अपने इस मनुष्य मंदिर को कब्रिस्तान मत बनाइए। इसलिए कोई भी ऐसा मांस मत खाइए और कोई ऐसा नशा मत करिए जिससे माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। शराब है, ताड़ी है, गांजा है, भांग है, अफीम है, तमाम तरह की, ये घर बर्बाद कर देता है, परिवार बर्बाद करता है, शरीर बर्बाद करता है, समाज बर्बाद करता है। किसी तरह से अच्छी चीज नहीं है। इसलिए जो है कोई भी नशा मत करिए, ये सब कोई नशा मत करिए। और फिर आइए आप मथुरा, देखिए वहां डेरे लगते हैं। आप अच्छे परिवार में रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, आप कहें कि वहां बोल के तो गए थे बहुत बढ़िया, तो देखिए बाबा जी ने बकरी और शेर को एक घाट पे पानी पिला दिया। आप अपने तरीके से रहिए, वहां कोई मनाही थोड़े, भंडारा चलता है। दिल्ली वाले तो इतने कर्जीदार हैं। दिल्ली क्या, बाबा जी ने कहा कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ करके कोई भी माई का लाल देश का भला नहीं कर सकता। गोल चक्कर इतना नुकसानदेह है, ये नहीं होगा। और बाबा जी की भविष्यवाणी अभी आपको किताब देंगे, आप पढ़िएगा। बाबा जी का भविष्य का संकेत, बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। आप विचार करिएगा ऐसा कौन सा स्थिति पैदा हो जाएगी कि दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। अभी छोटे छोटे लड़ रहे हैं, इसी बड़े आ जाएंगे। चाइना खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बचेंगे जिसको भारत पनाह देगा। विश्व गुरु भारत बनेगा, ये बाबा जी की भविष्यवाणी है। बाबा जी सन 80 और 70 के दशक में भविष्यवाणी करते थे, इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी, ये बाबा जी की भविष्यवाणी में था। तो 77 में वर्तमान सरकार खत्म हो गई थी। 22 तारीख को मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। एक एक बात संतों के संत वचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, बाबा जी की एक एक बात कही हुई सब सामने आएगी। जो बीत गई वो भी लिखा हुआ है, और जो सामने आएगी वो भी देख लीजिएगा। इसलिए सब लोग शाकाहारी रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो, झगड़ा लड़ाई से बचो, मर मुकदमा से बचो, पुलिस से बचो, कोर्ट से बचो। इन चीजों से दूर रहो तो बीमारी कोसों दूर रहेगी आपसे। आपका खान पान बिगड़ गया तो बीमारियां फैल गई, बीमारी हो गई तो घर परिवार सब परेशान। बाकी कोई तरह तकलीफ है, परेशानी है, देखो तो आएगी। बाबा जी कहा आग लगेगी, 12 आने तो मैं बचा लूंगा, लेकिन 4 आने आज तो आएगी। 4 आने आज तो सबको आएगी, साधकों को सबको आएगी, बाकी बचेगा नहीं कोई। बाबा जी ने कहा बचेगा नहीं, वो कोहराम मच जाएगा कि कोई बचने वाला नहीं है। ये मालिक का नाम है, सब लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे प्रेम से। जय गुरुदेव। देखो हमारी कई बहनें सोच रही होगी कि हमारे करण सिंह जी कहेंगे अच्छा तुम और जय गुरुदेव हो गए। अरे जय गुरुदेव नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। आपको लेना पड़ेगा। वो समय आप टट्टी में बैठे हो, बुरा मत मानना। और टट्टी में अगर आपको आगे काल दबा दिया तो क्या भगवान को याद नहीं करोगे? खूब याद करोगे। बाबा जी ने कहा बच्चा सबको याद कर लेना, अपना हित मित्र परिवार नातेदार रिश्तेदार, भगवान राम कृष्ण देवी देवता। अरे कृष्ण के रहते हुए पांडव नरक में चले गए, भागवत में देखो लिखा हुआ है। जब कृष्ण भगवान का जाने का समय आया और वो लोग आए, कहने लगे मुझे भी ले चलो, बोले नहीं ले जा सकता। बोले क्या करूं? बोले चले जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड चले गए पांडव, बर्फ की नदी में गल गए, मर गए, नरक चले गए। कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले जब नरक में चले गए तो हमारी आपकी क्या औकात है? इसलिए कलयुग केवल नाम है धारा, नाम जो जगाया हुआ है वो मिल जाए। और कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे थे, बहलिया ने बाण मारा और कृष्ण भगवान गिर पड़े, कराने लगे, भागा। अरे बोला प्रभु आपका वध कर दिया मैंने। वध नहीं, बदला, बदला लिया है। काटोगे तो काटे जाओगे, मारोगे तो मारे जाओगे। वो हमारी आपकी स्थिति हो गई होगी। सदन कसाई का नाम नहीं सुना होगा, बहुत लोग सुने भी होंगे। सदन कसाई बकरा काटते थे, बकरा खत्म हो गया था, शाम को बंद करने जा रहे थे, कोई कर्मचारी आ गए सरकारी, कहने लगे मेरा अफसर आ रहा है, मुझे तो बकरा चाहिए। बोले अब तो खत्म हो गया बकरा। बोले दबाव पड़ा, बेचारे कहे अच्छा चलो जंघा काट देता हूं, काट करके आपको दे देता हूं। तो बकरा हंसा जोर से, बोला भाई ये नया कानून नहीं कौन सा चला दिया? तुमने मुझे काटा, मैंने तुम्हें काटा, ये तो चला आ रहा है सदियों से, लेकिन अब तुम हमारा जंघा काट दो, मैं रात भर तड़पता रहूं, ये कौन सा नया कानून है? तो वहीं सदन कसाई ने हथियार रख दिया। सदन कसाई के नाम संतों में गिना जाता है। कृष्ण भगवान कहने लगे तुमने बदला ले लिया। बदला, बदला किस बात का?
बोले रामा अवतार में तुम बाली थे, मैं राम था, तुम्हें ओटक से मारा था, आज तुमने मुझे मार दिया, हमारा तुम्हारा लेना देना बराबर हो गया। इसलिए प्रेमी भाव लेना देना तो बराबर करना पड़ेगा। तो थोड़ा कम से कम करण सिंह जी हैं, बहन जी हैं, ये भाई साहब आए हैं, अब इनको पता लगे कि हमारे घर 10-5 आदमी इकट्ठा हैं, आवाज तो घर तक पहुंचनी चाहिए। तो सब लोग मालिक का नाम लीजिए। जय गुरुदेव। पंडित जी जब सत्यनारायण की कथा सुनते हैं आप, तो कहते हैं हवन करते हैं तो हवन सब घर में धुआं चला जाए। क्यों चला जाए? शुद्ध हो जाएगा। जब सब घर में शुद्ध हो जाएगा तो क्या हम नहीं चाहेंगे पूरा हमारा जो सोसाइटी शुद्ध हो जाए? ये आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर सोसाइटी शुद्ध हो जाएगी। ये नाम इतना बड़ा है, तो सब लोग ऐसा करो, पूरी सोसाइटी पहुंच जाए। बोलो जय गुरुदेव। चलो एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे। देखो मेरे यहाँ 5000 गऊ और नंदी यानी बैल हैं, छोटे मोटे नहीं, 5000। गौशाला बनाते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ गौशाला और नंदीशाला दोनों है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यही गाय और बैल अंतिम जोनी, इसीलिए मान्यता प्राप्त है, गाय माता कही जाती है, अंतिम जोनी है। गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, और इनको न बेचूंगा न इनको छोड़ूंगा, मुझे जैसे भी होगा मैं इनको भोजन कराऊंगा। आपके बीच में भी थैली जाएगी, झोली गौओं के लिए, अगर कुछ डालना है डालिएगा, नहीं प्रणाम कर लीजिएगा। हम लोग बिना सत्संगी चुटकी चंदा नहीं काटते हैं, लेकिन ये सेवा गायों के लिए चला जाए। मैं आपके बीच में जो बोल रहा हूँ, मैं भी रिटायरमेंट हूँ, टेलीफोन विभाग में 38 साल नौकरी किया मैंने। मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। भर्ती था, बोले छल्ला डलेगा फिर स्नीकर डलेगा, मैं कहा डलवाऊंगा कुछ, आईसीयू में डाल दिए। खाने पर मामला रुका 1-11 बजे रात को, मैं कहा मैं घर का खाऊंगा, अस्पताल का खाऊंगा नहीं। तब जा करके रात को छुट्टी हुई मेरी, फिर बत्रा हॉस्पिटल हमारे जानकार थे, उनको दिखाया, फिर आयुर्वेद का। आप लोगों की दया कृपा से, मालिक की आशीर्वाद से मेरा 28 था, आज 55 है हार्ट, और मैं आपके सामने इतनी देर से बोल ही रहा हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूं ना? ठीक हूं। तो ये गुरु महाराज की दया है। अगर इनको मेरे से काम लेना है ये ठीक रखेंगे, और जिस दिन आ जाएगी तो रुकने वाला नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। क्योंकि जब जाना है, कृष्ण भगवान ने कहा एक सत्य है कि मृत्यु होगी, फिर भी लोग डरते हैं। क्यों डरते हो भाई? मरना तो है ही है, लेकिन यह है कि मरने की कला मालूम नहीं है, जीने की कला नहीं मालूम है, इसलिए परेशान हो तो तकलीफ होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब ये सब गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धर धूल, जब तक संतोष नहीं होगा आप हाय 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 करते रहेंगे। सब कुछ कर लिए, और कितने बाप को बेटों का कंधा नहीं मिलता, बच्चे विदेश में हैं, बाप को पड़ोसी जलाते हैं। अपना क्या नहीं किया माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैं तो विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो अपने माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनकी सेवा जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी एक दिन माँ बाप बनोगे, आप भी सास ससुर बनोगे, तब आपको दर्द याद आएगा, तब समय निकल गया होगा। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब समय निकल जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले उसका फायदा लो कि सास ससुर माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए। बोलिए जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खरा, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है। एक प्रार्थना से पहले एक और थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, और दोहराइएगा। और चली जा रही है